ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यो नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ॐ श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्गिरिते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्रजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्र गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारः विप्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च माला गन्धाणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवी चाराचरस्य
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। वंशी विभूषितकारान्नमनिर्दाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। सब द्वारन को छोड़ के माँ आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। मुरे गोविंद भगवान की अधरम मधुरम वदनम मधुरा नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गङ्गा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचिर्मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा
ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरा धिपतेरखिलं बोले गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। हनुमंत लाला की जय। पांडेश्वर महादेव भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा महामाया मैया की जय। दंतेश्वरी मैया की जय। श्री राजीव लोचन भगवान की जय। कुलेश्वर महादेव भगवान की जय। बड़केश्वरनाथ भगवान की जय। राधा रमण लाल की जय। रास बिहारी लाल की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ जी भगवान की जय। महाकाल महाराज की जय। काल भैरव जी महाराज की जय। गणपति जी महाराज की जय। धर्म सम्राट शिखरपात्र जी महाराज की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन आदरणीय जन सम्माननीय जन करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी दयामयी कृपामयी माताएं नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन युवा भाई बहन रसिक जन भगवत प्रेमी कथा में रसपान रखने वाले रसिक जन युवा भाई बहन छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन और यूट्यूब के माध्यम से कथा रसपान करते हुए सभी भक्तजन प्रियजन आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है और आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, गुणगान करते हैं। उसके पश्चात फिर कथा पर हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे नाम से गुलाम तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से मोहा तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम मोहन, करते हो तुम मोहन। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठाइए एक बार सभी, और एक बार हाथ उठा के सभी भक्त कहिए राधे राधे। श्याम श्री राधे। अरे मुंह से आवाज तो निकालो कम से कम। हाथ तो उठा दियो, मुझे पता है, कम से कम मुंह भी खुलना चाहिए, हैं? चलो राधे राधे। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम सब? कल हम सब जो है गिरिराज जी महाराज की कथा को सुंदर रसपान कर रहे थे। भगवान कन्हैया जो है इंद्र के अहंकार को भगवान ने तोड़ा। इंद्र को बहुत अहंकार था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे बिना बारिश हो ही नहीं सकता। इंद्र ये भूल चुका था, इंद्र ये भूल चुका था कि ऋषभ देव भगवान अपनी शक्ति से ही अपने नगर में वर्षा किए थे। एक बार उनका अहंकार तोड़ चुके हैं। कौन? ऋषभ देव भगवान। ये वो भूल चुका था। देवराज इंद्र जो है, ऋषभ देव भगवान कौन? 24 अवतारों में से एक अवतार है। कथा सुनी थी ना ऋषभ देव भगवान के, भरत जी के पिता जड़ भरत। फिर भी उस देवराज इंद्र का अहंकार खूब बढ़ चुका था। इसलिए भगवान जो है इतने साल से नंद बाबा और सारे ब्रज वाले जो है इंद्र की पूजा कर रहे थे, लेकिन आज तक नंद बाबा को दर्शन नहीं दिया था। बताओ उन ब्रज वालों को। अरे ये ब्रज वाले साधारण थोड़ी है, ये ब्रज वाले तो महान है, हाँ? ये ब्रज वाले महान है भैया, कोई साधारण नहीं है ब्रज वाले। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है जो भगवान का हर पल दर्शन करती हैं। ये गोपियां, गोपी, गो मतलब होता है माया, पी मतलब पीना, जो अपने अंदर सारे इंद्रियों पर भगवान को जो बैठा के रखे हैं वो है गोपी। बताइए भगवान रामचंद्र जी महाराज जब दंडक वन में वनवास काल के समय जब मां सीता की खोज में जब भ्रमण कर रहे थे ना, बड़े बड़े राक्षसों का भी मन पिघल गया था उनकी सुंदरता को देख करके। खरदूषण, खरदूषण जैसा राक्षस भगवान को मारने के लिए सोच रहा था, अरे इसको नहीं मारेंगे, इनकी सुंदरता तो देखो। हाँ? जिसकी बहन को भगवान ने नाक काटा लक्ष्मण जी ने, शूर्पणखा के भाई, ऐसे ऐसे कई राक्षसों का हृदय पिघला था भगवान की सुंदरता को देख करके। भगवान ने कहा था कि मेरी सेवा करना ही चाहते हो तो अगली बार तुम सब गोपी बन के आना। दंडक वन की ऋषियां, जितने ऋषि मुनि, उन सब की भी इच्छा थी कि हम भगवान की सेवा करें, गोविंद की सेवा करें। भगवान ने कहा था अगली बार जब मैं आऊं तब तुम सब चले आना। वो ऋषि मुनि गोपी बन के आए हैं। इंद्र के यहाँ 100 अप्सराओं को जब मिलाओगे ना तब एक गोपी बनती है भैया। इंद्र के यहाँ की 100 अप्सराओं को जब मिलाओगे तब एक गोपी बनती है। ये है ये गोपियां। और कौन है? जब राजा बलि के घर पर भगवान वामन देव जो है पधारे थे, और वामन देव भगवान जब पधारे थे ना तो राजा बलि की यहाँ की जो कन्याएं थी उनकी भी इच्छा थी। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का, काश हम इनकी सेवा करते। उनकी इच्छा हुई थी। भगवान ने कहा था अगली बार चले आना उन सब से। और वही राक्षसी कन्या भी
गोपी बन करके आए हैं, बताइए। इतनी महान है ये गोपियां। और कौन है गोपियां? भगवान ने जब मत्स्य अवतार धारण किया था ना, तो छोटी छोटी मछलियां, छोटी छोटी मछलियों के मन में भी भाव आया था कि बोले हम भगवान की सेवा करें। तो छोटी छोटी मछलियां भी भगवान की सेवा करने के लिए गोपी का रूप धर धर के आई है, बताइए। इतनी महान है ये गोपियां। प्यारे भक्त, भगवान जो है इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए सारे ब्रज वालों से कहे भगवान कि चलो आज गोवर्धन जी की पूजा है। नंद बाबा को मनाया बाबा कन्हैया ने, और नंद बाबा को जब मनाया, नंद बाबा से कहा कि बोले बाबा, बोले चलो हम सब जो है देवराज की पूजा करते हैं, बोले गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। सब अपने अपने घर से नाना प्रकार के 56 भोग बना करके लाइए। नंद बाबा ने सारे ब्रज में सूचना फैलाया, लेकिन कन्हैया से कहा देख कन्हैया, तेरे गिरिराज को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करना होगा। हम जो भोग लगाएंगे उस भोग को उठा उठा के उन्हें खाना होगा। अगर देवराज इंद्र गुस्से में आकर के कहीं बारिश कर दिए तो उस वर्षा से हमारी रक्षा भी उनको करना होगा, तब तो हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। बोले ठीक करेंगे रक्षा। तो सब ब्रज वाले नाना प्रकार के 56 प्रकार की भोग बना करके लेके आए। 56 प्रकार का भोग बना करके सब लेकर के आए, और 56 प्रकार का जब भोग बना करके लाए, गोवर्धन जी महाराज को भोग लगाया गया। भगवान अपने एक स्वरूप को वहां बैठा दिए, किसी को मालूम ही नहीं चला। गिरिराज जी महाराज आज भी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, समझ रहे हो ना। आज भी बैठे हैं गोवर्धन भगवान। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। जरूर आप सब जो है जाए और परिक्रमा करके जरूर आए एक बार। 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है गिरिराज जी महाराज की। वृंदावन जाओगे आप, और वृंदावन जाने के बाद आपको 3 काम करना होगा। कौन सा काम? पहला काम ब्रज की परिक्रमा, दूसरा यमुना स्नान पान, दूसरा रमण रेत में लोटपोट, और गिरिराज जी की परिक्रमा। ये काम आपको करना होगा। अगर आप वृंदावन गए हैं, रमण रेत में लोटपोट नहीं हुए, गिरिराज की परिक्रमा नहीं किए, यमुना पान नहीं किए, तो ब्रज जाना आपका अधूरा। समझ रहे हो ना, वृंदावन जाना आपका अधूरा। ठीक है, जब भी वृंदावन जाओगे तो हड़बड़ी में मत जाना, थोड़ा 4-5 दिन समय निकाल के जाना। 1 दिन 2 दिन में वृंदावन नहीं घूमा जा सकता। ठीक है, आज भी गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हैं लाखों लोग, बिल्कुल दौड़ दौड़ के परिक्रमा करते हैं लोग वहां पे। गर्मियों के दिन में रात्रि में परिक्रमा लगाते हैं, ठंड के दिन में रात में। ऐसा नहीं है कि सब सुना हो जाता है। 24 घंटे लोग परिक्रमा करते रहते हैं गोवर्धन जी महाराज की। बड़ा आनंद आता है कि नहीं? बड़ा आनंद आता है गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने से। कितने लोग किए वो परिक्रमा गोवर्धन जी की? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप किए हो? अच्छा, कब किए हो? हाँ, ऑटो में कि पैदल? ऑटो में, बस में? ओहो, हाँ वही तो, वहां जाके ऑटो में किए ना। क्या मतलब ऑटो में परिक्रमा किए हो? आप चलने के लायक हो, हाथ पर आपको सही सलामत लग रहे हैं। नहीं ठीक है, उन लोग को 200 आदमी को कह देना था। बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए छूट है। जो बीमारी से ग्रस्त हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए छूट रहती है। समझ रहे हो ना? उनके लिए छूट रहती है। समझ रहे हो ना? अगर आपके पैर सलामत है, हाथ पैर अगर सही है, तो बिल्कुल पैदल ही परिक्रमा किया करो।
जब पैर बुजुर्ग हो जाओगे तब की बात अलग है, अब जाओगे तो पैदल परिक्रमा करना। ठीक है, पैदल परिक्रमा करने से फायदा बहुत है। पैदल आप परिक्रमा करेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। समझ रहे हो ना? पैदल परिक्रमा सबको करना चाहिए, गिरिराज जी महाराज की। तो हम तो जाते हैं जब भी पैदल ही परिक्रमा करते हैं, वो भी नंगे पांव, चप्पल अप्पल सब छोड़ देते हैं। और तो और हम तो ऐसे ऐसे परिक्रमा लगाए हैं, गर्मी के दिनों में परिक्रमा लगाए हैं। गर्मी के दिन में नंगे पांव, सोचो दोपहर में, वो भी खाली पेट, एकादशी। सोचो जेठ के महीने में कोई परिक्रमा लगा पाएगा? जेठ के महीने में अगर आपको यहाँ से जस्तम चौक जाने बोल दिया जाए, वो भी नंगे पांव, तो आप जाओगे? दो भी दोपहर नहीं जाओगे। अब सोचो आप, जेठ के महीने में वो भी खुले पैर 21 किलोमीटर की परिक्रमा। अगर आप जो है हिम्मत करके आगे बढ़ करके अगर परिक्रमा करोगे तो भगवान स्वयं तुम्हें शक्ति देने के लिए आते हैं भगवान। और हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम तो जब परिक्रमा कर रहे थे तो हमारे साथ एक संत आए हुए थे, और वो भी नंगे पांव परिक्रमा कर रहे थे, दौड़ दौड़ के परिक्रमा कर रहे थे। हमसे कह रहे थे जल्दी चलो चलो पंडित जी, चलो चलो। और पूरे आधे गिरिराज तक उनको देख देख के परिक्रमा लगाए हैं, आगे जाके वो गायब हो गए। कहीं न कहीं भगवान स्वयं ही उस संत के स्वरूप में पहुंचे रहे होंगे। ये भगवान की कृपा रहती है प्यारे, समझ रहे हो ना? अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं उनकी तरफ तो वो हमारी तरफ 100 कदम बढ़ा के आते हैं। हमें बस एक कदम आगे बढ़ाना होता है। आप एक कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम बढ़ा के आएंगे। लेकिन हम बढ़ाते ही नहीं, है कि नहीं? बढ़ाओ एक कदम, फिर देखो चमत्कार। प्यारे भक्तगण, भगवान जो है सुंदर गिरिराज जी महाराज की पूजन होने लगी। और गिरिराज जी महाराज की पूजन हुई, मिठाई चढ़ा, पेड़ा चढ़ा, तो मिठाई को उठा उठा के खाने लगे। सुबह से शाम हो गया, रात हो गया, खा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं, खा ही रहे हैं। 56 प्रकार का भोग लगा था कल। देखिए ना, वैसे ही गिरिराज जी महाराज को रोज लगता है वहां 56 भोग, रोज। आजकल नहीं, साल में एक बार नहीं, गिरिराज जी महाराज को वहां पर रोज 56 भोग लगता है। दूध की धार चढ़ती है, दूध चढ़ाया जाता है, मानसी गंगा है। आनंद की अगर बात कहें तो आनंद की बखान नहीं किया जा सकता, जो ब्रज में जो आनंद है, समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, इंद्र ने देखा कि आज ये ब्रज वाले हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं। क्रोध में आकर के मेघमाला और मेघ सावर्तक, ये किसका नाम है? मेघमाला मेघ सावर्तक। मेघमाला और मेघ सावर्तक जो नाम है वो है घने घने बादलों का नाम है, घटाओं का। उन्हें बुला करके इंद्र ने इतना वर्षा किया, इतना वर्षा किया, ब्रज में खूब वर्षा। और ब्रज में इतना वर्षा किए हैं, इतना वर्षा किए हैं ब्रज में, कि ब्रज में भगवान कहे अब गिरिराज को उठाना चाहिए हमें, आइए। तो सब मिलकर के भगवान ने कहा चलो 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 गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे, आओ आओ आओ। अब सब क्या भैया, भगवान ही उठाए हैं, भगवान ही गोवर्धन जी को उठाए हैं। कैसे उठाए हैं? बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर, बाएं हाथ की छोटी उंगली, कौन सी उंगली? कनिष्का, इसके नख पे भगवान ने गिरिराज जी महाराज को उठाया है। सबसे कहा अपने अपने लाठियों को, अपने अपने डंडे को टिकाओ, चलो 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 चलो, कहीं गिर ना जाए। सब अपने अपने लाठी को टिका रहे हैं, जैसे वही ही उठाए हैं। हा? भगवान ने कहा बोले अच्छे से उठाओ, कहीं गिर ना जाए। भगवान ने थोड़ा सा उंगली तिरछा किया, पर्वत हिलने लगा। मैंने कहा ना, बोले गिर जाएगा। बोले सब अपनी अपनी लाठियों को टिकाओ।
तो सब अपनी अपनी लाठी टिका के रखे हैं। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया है, सुदर्शन आओ, और सुदर्शन आया, पानी को काटते गए ताकि बीच में पानी ना गिरे। पानी जो है किनारे किनारे गिरते गया। अगस्त ऋषि को बुलाया गया। अगस्त जी आप आओ। अगस्त ऋषि बहुत बड़े शक्तिशाली ऋषि हैं, महान ऋषि हैं। अगर अगस्त ऋषि यहाँ आ गए ना और उन्हें कहोगे कि तालाब जो है उसका पानी पी जाओ, पूरी पानी को एक बार में पी जाएंगे। तालाब क्या, समुद्र के पानी को पिए हैं वो अगस्त ऋषि, खूब शक्ति इनमें। एक बार समुद्र जो है अपना जब भान भूल गया और समुद्र जो है सारे आश्रमों को बहा करके ले गया, कुटिया को। अगस्त जी को गुस्सा आया तो अपनी शक्ति से पूरे समुद्र को, समुद्र की पानी पी गए, सोख दिए पूरे समुद्र को। सोचो, सब आकर के प्रार्थना करने लगे कि बोले समुद्र को वापस प्रदान कर दीजिए, समुद्र को वापस प्रदान कर दीजिए। सबने निवेदन किया कि समुद्र को वापस दे दो, समुद्र को। भगवान भी आकर के कहे कि समुद्र को वापस दे दो। भगवान से कहा अगस्त जी ने कि प्रभु ये समुद्र का घमंड बहुत बढ़ चुका था, इसलिए इसे दंड देना बहुत जरूरी है, ऐसा कहे। और ऐसा कह के प्यारे भक्तजन, भगवान ने जब कहा तब अगस्त ऋषि ने समुद्र को निकाला। कहां से निकाला? समुद्र को निकाला है अपने रोम से। रोम जो होता है ना, ये रोम बाल, उस रोम से पसीने के रूप में निकाला है समुद्र के पानी को वापस। पसीना कैसा होता है? खारा। इसलिए समुद्र का पानी कैसा है? खारा। पानी तो इतनी भरी रहती है, प्यास लगेगा पी नहीं पाओगे तुम, इतना खारा होता है समुद्र का पानी। नमक वहीं से तो बनता है ना, समुद्र के पानी से। नमक की खेती देखे हो? जैसे खेत होता है ना, खेत में समुद्र के पानी को रखा जाता है और बहुत से खेतों पर नमक के पानी को रख रख के सुखाया जाता है। और सुखा करके उसमें जो झाग जो होती है उसको फिल्टर करके सुखा करके उसको नमक बनाया जाता है। नमक कारखाना गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है नमक कारखाना। बढ़िया। पुष्पा बिटिया जो है लाला के लिए बहुत सारा चांदी का पैर पट्टी, कमर का छोटा छोटा कपड़ा, खिलौना, जूता, बहुत बढ़िया। देखिए, हम जब ईश्वर के लिए करते हैं ना तो ईश्वर हमारे लिए खूब सारा करते हैं। हम ईश्वर के लिए अगर इतना सा करते हैं तो हमारे लिए इतना सा करते हैं। खाए थे क्या विदुर जी के घर भाजी? खाए थे कि नहीं खाए थे? लेकिन भगवान जाते जाते दे क्या गए विदुर को? भागवत शास्त्र दे गए, भागवत महापुराण को दे करके चले गए। बताइए। इसलिए भगवान को देने से कभी सोचना नहीं चाहिए। समझ रहे हो? एक सेठ जी थे। अब वो सेठ जी को कोई नाती नहीं हुआ था, पोता। सेठ जी रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करते थे और हनुमान जी के मंदिर जाते थे। पुजारी जी से कहते थे कि बोले मेरी अर्जी लगा दो महाराज, बोले संतान मेरा हो जाए। पुजारी जी ने कहा बोले आप मंगलवार के दिन बढ़िया 2 दर्जन केला लाके चढ़ाना प्रसादी, संतान हो जाएगा। अब वो सेठ जी केला लेने गया। कहा? सेठ जी केला लेने गए फल मार्केट। 4 दुकान लगी है ठेला केला की। पूछा भैया केला का दाम कितना लगाए तुम? 120 रुपए किलो। अच्छा, बहुत महंगा लगा रहे हो तुम, 120 रुपए किलो केला मिलेगा? दूसरे ठेले में गए, भैया तुम कितना लगा रहे हो? 100 रुपए। अरे बहुत महंगा दे रहे हो तुम। तीसरा ठेला में आए तो कहे तुम कितना लगाए भैया? बोले 80 रुपये। ओहो, केला जैसे केला नहीं, 80 रुपये लगा रहे हो। चौथे ठेले में आया, पूछा तुम कितना लगाए भैया? बोले 60 रुपया। ओहो, तुम तो और महंगा दे रहे हो, छोटा छोटा केला का साइज। 5वें ठेले में जाके पूछो भैया तुम कितना लगाए केले के दाम? तो कहे बोले 20 रुपये। आप बोले तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो,
हाँ? तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, बोले 2 दर्जन केला दे दो मुझे। अब वो केला लेके आया, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। 1 साल बाद बोले उसको एक नाती की प्राप्ति हुई। अब 1 साल बाद नाती की प्राप्ति हुई। अब सेठ जी गए अस्पताल, मेरी बहू का डिलीवरी हुआ है। अब जैसे ही आए और आकर के उस बच्चे को पकड़े, अब पा रहे थे, प्रेम कर रहे थे, जैसे सिर में हाथ रखे तो सिर जो है पिच पिच कर रहा था। अब वो उस बच्चे को दे दिए, कहाँ? अपने नर्स को दे दिया, बोले पकड़ो, मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। कैसी विनती की है उन्होंने हनुमान जी के पुजारी ने, बोले जाके उनसे लड़ाई करके आऊंगा। पुजारी जी के पास आ गए, बोले पुजारी जी आपने कैसा विनती किया था, कैसा अर्जी लगाया था मेरे लिए? अरे भाई ऐसा केला, बोले ऐसा नाती मिला, उसका सिर एकदम पिच पिच कर रहा है। पुजारी जी ने कहा, बोले याद करो मंगलवार का दिन था सेठ जी, केला चढ़ाए थे आप, कौन सा केला चढ़ाए थे, कितना रुपए वाला केला चढ़ाए थे? जो केला चढ़ाए थे उसे हनुमान जी खाना क्या छूना पसंद नहीं किए। वो केला एकदम पीच पीच कर रहा था, समझ रहे हो ना? अब 20 रुपए वाला केला पीच पीच कर रहा था, इसलिए तुम्हें नाती जो मिला है वो भी पीच पीच वाला मिला है। कहीं ठोस केला चढ़ाते बढ़िया तो नाती भी अच्छा मिलता। तो हम जैसा करते हैं वैसा हमको भरना होता है। समझ रहे हो? तो भगवान के लिए हम अगर करें, दिल खोल के करो भगवान के लिए, कंजूसी नहीं। अगर उनके लिए कंजूसी करेंगे तो वो फिर हमारे लिए कंजूसी करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? प्यारे भक्तजन, लोग मंदिर भी जाते हैं ना, लोग मंदिर भी जाते हैं भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, तो पहले सबसे पहले सिक्का देखते हैं। अपने साथ जो जाएंगे उसको कहेंगे देख का सिक्का हवा का चिल्ला दे चढ़ाया हुआ, सिक्का चढ़वाते हैं लोग, जो सिक्का। आजकल सिक्का को तुम भिखारी को दे दो, देखना बाहर जाओगे तो तुम्हारे मुंह में वो वापस कर देगा, तुमको रख लो तुम्हारा पैसा करके, देखना तुम। और अगर वही आपकी धर्म पत्नी कहती है कि मुझे ये चीज खाना है, ये चीज मुझे पहनना है, तो आप उसके लिए पैसे क्यों नहीं सोचते? लेकिन जो हमें प्रदान कर रहा है, जो हमें दे रहा है, हम उन्हें देने के लिए सोचते हैं बार बार। अक्सर देखना शादियां होती है, शादियां जो होती है ना, उस पे क्या होता है, जो ब्राह्मण जी तो जाते हैं शादी कराने के लिए, और जो ब्राह्मण जी तो जाते हैं शादी कराने के लिए, वो रात भर पंडाल में बैठ के जागेगा। वो अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ के गया है। बारी आती है दक्षिणा की, दक्षिणा की बारी आती है। अब पंडित जी कहे रात भर में शादी कराए हूँ भैया, 2100 रुपये दक्षिणा दे दो आप। और 2100 दक्षिणा देने की जब बारी आती है तो उसमें भी उनके पीछे 4-5 लोग खड़े हो जाते हैं परिवार वाले। बोले पंडित जी, बोले हमारे यहाँ पंडित जी बोले शादी कराते हैं 1000 में करा देते हैं, आप जो 2100 मांग रहे हो। अच्छा ठीक है। दान और दक्षिणा दोनों में भेद होता है, इसका अंतर जानो आप। दान किसे कहते हैं? जो हम स्वेच्छा से अर्पण करें भगवान में। दक्षिणा किसे कहते हैं? दक्षिणा पर ब्राह्मण का अधिकार होता है, वो उसका पारिश्रमिक है, उसने मेहनत की है, वो मेहनत का आपको चार्ज देना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना दो, लेकिन देना पड़ेगा। रही बात शादियों में, देखना बड़े बड़े 50-50 हजार के धुमाल लोग लगवाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पैसा उसको उड़ाते भी हैं, मैंने देखा है। आजकल तो फटाके भी आते हैं ना, तो 5000 रुपए का फटाका चलाते हैं लोग, जो है रोड में बीच में खड़े करके, वो आसमान में जाके फूटता है सितारों के जैसा। फेरे जब, अंतिम फेरे जब बची रहती है, दूल्हे की सालियां जो है जूते छिपाते हैं, कहते हैं जीजा जी बोले 11,000 रुपए दोगे, देखो लो आपकी 4 सालियां हैं, सबको 11,000 दोगे तब फिर अंतिम फेरा होगा। अब दूल्हे के माता पिता मना करते हैं, लेकिन दूल्हा इशारा करते हैं, अरे दे दो, इज्जत का सवाल है। तुरंत 11,000 रुपए दान। लेकिन रात भर जो बैठ करके पंडित जी शादी कराए हैं, उसको तुम 2100 देने से सोच रहे हो। अरे मूर्ख, तुम ये भूल रहे हो जीवन जोड़ने का मुख्य काम तो ब्राह्मण कर रहा है। जीवन जोड़ने का, जीवन मिलाने का,
वो शादी संपन्न करवा रहा है, और वो अगर दिल खोल के आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारी शादी संपन्न, और तुम उसका ही कहीं दिल दुखा के शादी करवा रहे हो, तो क्या मतलब ऐसा काम करने से। शास्त्र भी ये कहता है, पुराणों में भी वर्णन है कि पुराण वाचने वाला ब्राह्मण अगर संतुष्ट है तो मैं भी संतुष्ट हूं, स्वयं श्री हरि नारायण ने कहा है। इसलिए भगवान को बिल्कुल, भगवान में जब हम चढ़ाते हैं, ब्राह्मण को दान करते हैं या किसी मंदिर पर दान करते हैं, तो सोचना नहीं चाहिए, हमको दिल खोल के दान करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो प्यारे भक्तजन, इंद्र जो है खूब वर्षा किया। भगवान ने गिरिराज जी महाराज को उठाया अपने छोटे से उंगली नखाग्र पर, नख पर, और छोटे से उंगली को जब उंगली में भगवान ने उसको उठा के रखा, 7 दिन और 7 रात, 7 साल की अवधि थी भगवान की। 7 साल के थे भगवान, और 7 साल के थे भगवान जो है, और 7 साल की अवधि है, और 7 दिन और रात भगवान जो है गिरिराज जी महाराज को उठा करके रखे हुए थे। इंद्र का अहंकार टूट गया, और इंद्र जो है आकर के भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे माफ कर दो आप, है ना। अगस्त ऋषि आकर के पूरे वर्षा के पानी को पी रहे थे, एक बूंद कीचड़ नहीं हुआ ब्रज में, पूरे पानी को पीते गए, क्योंकि अगस्त जी में खूब शक्तियां थी। एक बार राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था। राज्याभिषेक समझते हैं? राम जी को अभिषेक करके उनको सुंदर मुकुट पहनाया जा रहा था, और सुंदर, जब वो राजा की गद्दी पर बैठ रहे थे राम जी, उसी समय की बात है, राज गद्दी पर जब बैठ रहे थे ना, उस समय राज्य अभिषेक हुआ। उसके पश्चात माँ जानकी ने, सीता ने कहा कि बोले स्वामी, आप ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जिसे मैं अच्छे से भोजन करा सकूं, जो संतुष्ट होकर के भोजन करे, मैं जितना खिलाऊं उतना वो खाए। बोले ठीक है। अगस्त जी को बुलाया, अगस्त ऋषि आए, और अगस्त ऋषि आकर के भोजन करने लगे। अब माँ सीता जो है भोजन परोसने लगी, और सीता मैया भोजन परोसने लगी, भोजन खिलाने लगी। सुबह से शाम हो गया, खा ही रहे हैं। सीता मैया थक गई, और सीता मैया जब थकी तो गणेश जी को बुलाया, गणेश जी आओ मेरी मदद करो। मन से बुलाया, गणेश जी पहुंच गया पत्नी के साथ। एक मैया आटा गूंथ रही है, एक मैया जो है पूड़ी बेल रही है, और गणेश जी पकड़ लिए चम्मच और पूड़ियां तलने लगे। सीता मैया खिलाने लगी जाके। अब 3 दिन हो गया खाते खाते, उनको बताओ। 3 दिन रिद्धि सिद्धि मैया भी थक गई, गणेश भगवान भी थक गए, पूरी थन के छान के बोले अरे बाप रे क्या खाने वाले। सीता मैया का तो हालत खराब। मेरे स्वामी भी ऐसे पंडित जी को बुलाए हैं जो 3 दिन हो गया खा ही रहे, डकार भी नहीं लिए हैं। राम जी आए, और राम जी आगे कहे कि बोले ठीक चल रहे ना ब्राह्मण भोजन। मन ही मन किचन से मैया जो है आंखें दिखा के गुस्सा उतार रही है। बोले आपको ऐसे ब्राह्मण को बुलाया? बोले तुम्ही ने तो कहा था ऐसे ब्राह्मण को बुलाना जिसको मैं अच्छा से खिलाऊं ब्राह्मण भोजन, वो खाते रहे, ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ। तो उतने में राम जी ने इशारा किया अगस्त जी की, और गुरुदेव आप डकार ले लो आप। तब उन्होंने डकार लिया। तो ऐसे हैं अगस्त ऋषि में खूब शक्ति। बादल जब भी गरजता है ना, खूब बारिश जब होती है, तो ये धुआं कहाँ से आ रहा है भैया? सम्राट भैया देखो जरा, सामने धुआं निकल रहा है यहाँ से, उसको हटा दो। सर्दी खांसी से एक तो ग्रसित है, और उल्टा और धुआं आ रहा है। जो अगरबत्ती लाते हैं ना, उनसे आप कह दिया करो, सामने में रहते हो ना, तो इशारा में कह दिया करो कि आप लोग मत जलाया करो भाई, हम लोग आप लोग के नाम से बाद में जला देंगे करके अगरबत्ती चढ़वा दिया करो। वो हवन हुई 3 दिन, सब इलेक्शन डलवा दे वो सबके नाम से। तो अगस्त जी महाराज का नाम लेने से जब बादल गरजती है ना, उस समय अगस्त कहने से गाज नहीं गिरता, याद रखना। कई लोगों की मौत होती है बरसात में, अक्सर देखना। तो किनका नाम लेने से गाज नहीं गिरता? अगस्त जी का। 3 बार अगस्त 3 बार नाम ले लिया करो, तो आपके घर में जिंदगी में गाज नहीं गिरेगा। समझ रहे हो? हाँ, अगस्त जी में खूब शक्ति।
प्यारे भक्तजन, इंद्र जो है आकर के भगवान के चरणों में झुक गए और प्रणाम करने लगे। प्रभु, आपका जो स्वरूप है कितना सुंदर है प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। आप, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दो आप। प्यारे भक्तजन, इंद्र जो है भगवान से क्षमा याचना करने लगे, क्षमा याचना मांगने लगे। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब 2 मिनट सोचो, भगवान ने क्षमा क्यों किया? क्यों किया भगवान ने क्षमा? प्यारे, इसलिए भगवान ने क्षमा किया क्योंकि इन ब्रज वालों के साथ भगवान एक साथ, भगवान जो है एक साथ इन ब्रज वालों के साथ में 7 दिन और रात पर्यंत भगवान जो है रहे हैं। सोचो, आप समझ रहे हो ना? 7 दिन और रात भगवान जो है इन ब्रज वालों के साथ में उस गिरिराज पर्वत के नीचे पर भगवान के साथ लोग रहे हैं। और भगवान के साथ में जब रहे हैं प्यारे भक्तजन, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। पूछो क्यों? क्यों क्षमा किया? सोचो ना, क्योंकि एक साथ भगवान ने एक साथ 7 दिन और रात भगवान ने इन ब्रज वालों के साथ में उस पर्वत के नीचे ये रहे हैं 7 दिन। समझ रहे हो? इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जाओ भैया, तुम्हारे कारण हम अपने ब्रज वाले गोपियां गोपाल के साथ रहने का मौका तो तुमने ही दिया है ना। इसलिए भगवान ने उन पे गुस्सा नहीं किया। भगवान का मन, क्रोध, गुस्सा जो है शांत हो गया। इंद्र को क्षमा कर दिया। जाओ, हम तुम्हें क्षमा कर दिए। इंद्र का अहंकार टूट गया। देखो, भगवान के सामने ना किसी की अहंकार नहीं चलती, याद रखना। अच्छों का अहंकार जो है टूट जाता है। मैंने बताया था अहंकार क्या है। सतयुग में अहंकार जो है 5 अक्षरों का था। हिरण्यकश्यप, देखो, और उसके पश्चात जब आया त्रेता युग, 3 अक्षर का हो गया अहंकार, रावण। द्वापर युग जब आया तो 2 अक्षरों का हो गया, कंस। और कलयुग आया तो यह अहंकार 1 अक्षर का हो गया। क्या? वो राक्षस, वो अहंकार क्या है? मैं। ये मैं ही तो अहंकार है, मैं ही तो राक्षस है। प्यारे भक्तजन, इसलिए अहंकार नहीं, हमको फलदार वृक्ष की तरह रहना चाहिए, सूखे वृक्ष की तरह नहीं। अकड़ना तो मुर्दों की शान है, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। प्यारे भक्तगण, आपको बता दूं मैं, भगवान ने ये गिरिराज जी की लीला किया। भगवान का नाम पड़ा है गिरवर, गिरधर। बोलिए गिरधर उठाने वाले भगवान की, गिरिराज जी महाराज की। तो इंद्र के अहंकार को भगवान ने तोड़ा। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, एक बार की बात है, नंद बाबा जो है प्रातः काल 3 बजे यमुना जी में स्नान करने चले। ये 3 बजे 2 बजे रात्रि में नहाना नहीं चाहिए, ये असुरों की बेला होती है। समझ रहे हो ना? किसकी बेला होती है? असुरों की बेला होती है। और नंद बाबा जो है एकादशी को निराहार व्रत किया, अनजाने में स्नान करने के लिए असुरों की बेला में चले गए। तो भृत्य नाम के एक असुर ने नंद बाबा को पकड़ लिया और पकड़ करके वरुण लोक में चले गए। और पकड़ करके वरुण लोक में जब चले गए, वरुण लोक में लेकर के गए, पकड़ करके बंदी बना लिया गया। बात कन्हैया को मालूम चला। भगवान सीधे गए वरुण लोक में, और वरुण लोक में गए तो वरुण देव देख के भगवान को प्रसन्न हो गए और अपने बाबा को वापस वहां से छुड़ा करके ले आए। समझ रहे हो?
भगवान ने इन गोप ग्वालों को वैकुंठ का दर्शन कराया था। कैसे दर्शन कराया था वैकुंठ का? वैकुंठ का दर्शन कराया था भगवान ने राधा कुंड में। राधा कुंड में सबको स्नान करवाया, और राधा कुंड में जब स्नान करने सब गोप ग्वाल डूबे ना, और राधा कुंड में जब स्नान करने के लिए डूबे तो सारे ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ पहुंचा दिया, वैकुंठ का दर्शन कराया। वैकुंठ में गए तो क्या देखा? द्वारपाल खड़े हैं, पूछ रहे हैं कौन हो तुम? नहीं जा सकते। आगे गए, तुम कौन हो? नहीं जा सकते। ब्रजवालों की परीक्षा ली जा रही थी। सारे लोग वैकुंठ का दर्शन न करके वापस आ गए और कहे कि बोले प्रभु, बोले हमें वैकुंठ नहीं, ये हमारा ब्रज ही प्यारा है। अरे वहां हम गए तो हमें परमिशन लेना पड़ा आपके दर्शन के लिए, और यहाँ हमें परमिशन नहीं लेना पड़ता आपके दर्शन के लिए। हमारा ये वृंदावन, हमारा ये गोकुल, हमारा ये ब्रज ही महान है, हमें नहीं चाहिए और कोई, हमें नहीं जाना वैकुंठ, हमें वैकुंठ में नहीं रहना है। प्यारे भक्तजन, और सारे लोग जो है वैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने। और एक बार भगवान ने ब्रह्म कुंड में छलांग लगाई, तो ब्रह्म कुंड में भी इन सबको वैकुंठ का दर्शन कराया गया था। ये सारे कुंड जो है कहाँ मिलेंगे आपको? ब्रज में मिलेंगे। जब आप परिक्रमा करते रहोगे गिरिराज जी की, तो उद्धव कुंड मिलेगा, श्याम कुंड मिलेगा, नारद कुंड मिलेगा, ब्रह्म कुंड मिलेगा, है ना, राधा कुंड मिलेगा, कुसुम सरोवर मिलेगा, ये सब वहां विराजमान है। आज भगवान जो है कामदेव का अहंकार तोड़ने वाले हैं। किसका अहंकार तोड़े? पहले भगवान इंद्र का अहंकार तोड़े हैं, अब भगवान जो है इनका अहंकार तोड़ने वाले हैं। बोलो, कामदेव का। कामदेव चला आया एक दिन, भगवान से कहने लगा कि बोले मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। बोले त्रेता युग में आप तो मर्यादा का पालन किए तो मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको काम का बाण मारूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, चले आना शरद पूर्णिमा की रात्रि पे। कब चले आना? शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चले आना, और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम चले आना, वहां पर आपसे हम साक्षात्कार करेंगे उसी दिन नाम। ये कामदेव जो है भगवान को फूलों का बाण मारने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन आने वाला है। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि होती है भैया। कितने महीने की रात्रि? 6 महीने की रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। और इस दिन भगवान ने योग माया को अपना करके, किन्हें अपना करके? योग माया को अपना करके भगवान जो है सुंदर बांसुरी को बजाया। यहाँ योग माया किसे कहा गया है? यहाँ योग माया कहा गया है हमारी ब्रज किशोरी राधा रानी को, और जिनकी कृपा से ही ब्रज जाने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर योग माया कहा गया है हमारी राधा रानी को। राधा जी का सहारा लेकर के भगवान जो है आज रास करने वाले हैं। राधा जी का उन्होंने साथ लिया, योग माया को कहा, और योग माया को कह करके भगवान ने आज सुंदर बंसी बजाई। भगवान अपीत रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपश्रिता। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आज मधुर बंसी की तान सुनाई, और बंसी की तान जैसे गोपियों के कान में पड़ी, ये गोपियां अपना भान भूल गए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहित मानसा आजगमुरन्युन्यमलक्षित्यतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। आज ब्रज वालों के कान पर बंसी की तान पड़ी, और सब जो है बंसी की आवाज को सुन करके सब दौड़े जा रहे हैं।
इतना प्रेम इन ब्रजवालों, इतना प्रेम पूछो मत। हा हा। एक गोपी जो है गाय दूह रही थी, तो गाय दूहना छोड़ करके भाग पड़ी। भगवान ने इन गोपियों का चीरहरण किया था। हाँ, समझ रहे हो ना? चीरहरण जो है हुए बिना महारास गीत ये कोई नहीं गा सकता था। जब तक जीवात्मा और परमात्मा के बीच में ये जो सूक्ष्म आवरण है वो नहीं हटेगा, तब तक रास समझ नहीं आएगा। वो है माया। भगवान हमारे पास भी रहते हैं, तुम्हारे पास भी रहते हैं, लेकिन पर्दा होता है माया का। ये जब तक माया का पर्दा नहीं हटेगा, भगवान से हमारी साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब भगवान ने इसलिए चीरहरण किया था गोपियों का। क्यों किया था? भगवान देखना चाहते थे कि ये लोग रास के लायक है कि नहीं। लेकिन इन गोपियों ने अपने वस्त्र का त्याग दिया और बिना सोचे भगवान के सामने जा करके वस्त्र मांगा है। भगवान ने इनकी परीक्षा ली है कि मुझे कौन सी दृष्टि से देखते हैं। इन गोपियों ने विचार किया, है तो ब्रह्म है, ब्रह्म के सामने हम बोले कैसा लज्जा, कैसा शर्म। प्यारे भक्तजन, आज भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई और सब जो है आज दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। प्रिया प्रीतम के बीच में घूंघट का जो माया रूप पट पड़ा है, इसी का हरण करते हैं हरि। क्योंकि घूंघट का घट भी तो प्रियतम ही उघारते हैं। तो सोई जानिए जो ही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। वे जिसे अपना रस देना चाहते हैं, भगवान जिसे अपना रस देना चाहते हैं, उसी की आंखों से माया का घूंघट उठा देते हैं भगवान। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जहां उस ब्रह्म का अप्रोच साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रास का एक बार रसस्वादन किया कि वह महाराज का पर पात्र बन गया। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं कि मेरे लायक है कि नहीं। नूतन जलधर रुचिए गोप वधूटिति दुकुल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार में रोए वत्स विजाय। भगवान ने इन गोपियों का परीक्षा लिया था और भोजन करा रही थी तो भोजन कराना छोड़ दी और भाग गई। एक गोपी जो है श्रृंगार कर रही थी तो बोले एक आंखों में काजल लगा है, एक में तो काजल लगा ही नहीं, वो दौड़ गए। एक गोपी जो है भोजन कर रही थी, भोजन करना छोड़ के दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है साड़ी लहंगा पहन रही थी तो साड़ी लहंगा पहनना भूल गई, वो ऐसे ही दौड़ गई। आहा, कितना सुंदर भगवान ने बांसुरी बजाया। भगवान की आवाज को सुन के आज सब अपना भान भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उनका अनन्य प्रेम है। एक अपने बच्चे को दूध पिला रही थी ना, दूध पिलाना छोड़ करके दौड़ गई। बताइए ये कितनी महान है ये गोपियां। एक गोपी को उसके पति ने पकड़ करके अंदर बंद कर दिया, बोले तुम नहीं जाओगे, नहीं जाना है वहां। लेकिन पहले से उसका आत्मा वहां पहुंच चुका है। आज भगवान किशोरी राधा जी का आश्रय लेकर के महारास कर रहे हैं। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, ये जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम की तो नहीं है, ये तो कांत मानती है उन्हें वो प्रीतम मानती है उन्हें। और ऐसा मानकर कृष्ण के चरणों में प्रेम करना क्या अच्छा बात है। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, राजन उक्तम पुरस्तुत देवते चैद्य सिद्धिं यथागता द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुता धोक्षजा प्रिया। मैंने पहले ही तुम्हें बताया है सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित से कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में हमें प्रेम करना चाहिए। ये दिल जो है भगवान को दो आप, तन्मयता आनी चाहिए। तन्मयता जब आएगी आपके अंदर, कृष्ण मिला की विरह की अग्नि जब जलेगी, समस्त कर्म उसमें जलकर दग्ध हो जाएंगे। ऐसे ही गोपियों के साथ में हुआ है। लाखों गोपियां दौड़े दौड़े आज कृष्ण के पास आ रहे हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया पे दिल क्यों आया है। ये मैं जानूं या वो जाने,
मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, बात निराली है इसकी, हर बात में है वो टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, बात निराली है इसकी, हर बात में है टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, से दिल को लगाया है, ये जाने या मन जानो। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना सदने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना सदने बदनाम किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने, हद से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने।
किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। फिर दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। दिल से दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, कलिया से दिल क्यों लगाया है, ये जाने या ये जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या हो जाने, मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बोले गोविंद भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राधे राधे। प्यारे भक्तजन, सारी गोपियां जो है आज दौड़े दौड़े चले आए और सुंदर जब दौड़े चले आए, प्यारे भक्तजन, जैसे ही ये गोपियां जब दौड़े दौड़े चले आए, भगवान ने तो सबसे पहले स्वागत किया इन गोपियों का। हाँ? भगवान ने सबसे पहले गोपियों को देखकर मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे और गोपियों को बोले, स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा ब्रदस्यानंद कच्चित भूतागमनम कारणम। आओ आओ महाभागाओ आओ। पहले भगवान ने बुलाया कि आओ, स्वागत है तुम्हारा, आओ। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। हाय हाय, मुरली में हमारा नाम लिया है आज हमारे कन्हैया ने, और मुरली की धुन सुनते सुनते हम दौड़े दौड़े आए हैं। हाँ? स्वागत है, आओ आओ आओ। सुंदर स्वागत करने लगे। प्यारे भक्तजन, भगवान ने पहले सबको इनका स्वागत किए। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं ठोक पिट करके, लायक है कि नहीं। भगवान ने पहले तो इनका स्वागत किया, आओ आओ आप सबका। उसके बाद भगवान कहने लगे, रजन्यसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रत्यात्मतम ने स्त्रियम स्त्रियम स्त्री सुमध्यम। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों। इस घोर रात्रि में आप लोगों को यहाँ नहीं आना था। घोर रात्रि है और इन घोर रात्रियों में आपको यहाँ नहीं आना था। आप क्यों चले आए? आपको यहाँ नहीं आना था। इतनी घोर ये रात्रि है, उस रात्रि में आप चले आए हो। अपने घर को छोड़ के नहीं आना था, और वो भी रात्रि कालीन। अपने पति को छोड़ करके तुम चले आए। तुम्हें अपने पति को छोड़ करके नहीं आना था। हा? जाओ घर, अपने पतियों की सेवा करो, जाओ। रात्रि कालीन इन पतियों को छोड़ के तुम चले आए हो। चलो जाओ, चलो चलो चलो। प्यारे भक्तजन, गोपियों ने देखा, गोपियां तो पहले चुप थी, एकदम शांत। भगवान ने फिर कहा, अच्छा बोले शरद पूर्णिमा की रात्रि देखने आए हो? देख लिया ना रात्रि। हाँ? देखो आज यमुना किनारे इतना सुंदर मोतियों की जैसे लग रही है ओस की बूंदे। हाँ? देख लिया, अब जाओ। फिर भी ये गोपियां चुप है। अच्छा तुमने बोले अपने पति से झगड़ा करके महाभारत करके आई हो क्या यहाँ?
अरे पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ। गोपियां चुप है। भगवान ने फिर कहा, अच्छा दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश रंजितम, बोले तुम सभी जो है वन देखने आए हो, सुंदर वन देखने आए हो ना, देख लिया, चले जाओ, जाओ। फिर भी ये गोपियां चुप है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित से, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है। जीव जब पास में आ जाता है तो भगवान ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं, कच्चा है कि पक्का। भगवान जो है परीक्षा लेते हैं, ये कच्चा है कि पक्का है। और पक्का होगा तब तो तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्यारे भक्तजन, गोपियों ने कहा, प्रभु आज आपके मुंह से बात शोभा नहीं दे रही है, कितनी कठोर बात कर रहे हो आप। अरे आपको तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम कहा जाता है, आपकी मधुर वाणी है, वाणी कितनी मधुर है आपकी वाणी कितनी मधुर है, और आप जो है इतने कठोर शब्द कैसे बोल रहे हो? क्या हमारा चेहरा बेकार लग रहा है या हम इतनी बुरी हैं? बोलो। आपको ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए कन्हैया, आप सब हमें छोड़ करके जा रहे हो। आप जाने कह रहे हो कन्हैया, आज हम अपना सब चीज छोड़ करके आए हैं यहाँ। आज हम सब चीज अपना छोड़ करके यहाँ पहुंचे हैं कन्हैया, और आप कहते हो कि बोले चले जाओ। बोले नहीं कन्हैया, बोले आज हम नहीं जाएंगे। घर में जो पति है वो देह के पति हैं, और आत्मा के पति तो आप हो प्रभु, ऐसे ना भेजो हमें। आत्मा के जो पति हैं वो आप हो। एक बात बताओ, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। बोले कहे कुछ हो। भगवान से सब गोपियां कहने लगी, कन्हैया एक पतिव्रता नारी थी, और वो पतिव्रता नारी अपने पति की इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, और एक दिन उसका पति जो है अपना काम काज करने, पैसा कमाने बाहर गया। उस पति ने अपनी पत्नी को एक तस्वीर दे दिया हाथ में, और फोटो देकर के कहा, क्या कहा? फोटो देकर के उन्होंने कहा कि जब तक मैं आ ना जाऊं ना, इस तस्वीर की आप पूजा करते रहना। अब वो पति चले गए, और वो पत्नी वैसे ही करती थी, अपने पति की फोटो की पूजा करती थी, फोटो में धूप चढ़ाती, फूल चढ़ाती, फोटो की पूजा करती थी। कुछ दिन बाद उनके पति वापस आए, दरवाजा खटखटाने लगे। कन्हैया एक बात बताओ, जब उनके पति आकर के दरवाजा खटखटाने लगे तो दरवाजा खोलना चाहिए कि उनको बैठ के फोटो की पूजा करते रहना चाहिए? बोलो। भगवान ने कहा गोपियों से, जब साक्षात पति जब आ गए हैं तो फोटो की पूजा करने से क्या मतलब? बस आपने जवाब दे दिया। फोटो के पति कौन है? जो घर में है, और साक्षात पति तो आप हो। शरीर के पति हैं घर में, और आत्मा के पति कहाँ हैं? आत्मा के पति आप हो। आत्मा के पति आप हो प्रभु। भगवान ने जवाब दिया तो गोपियों ने कहा फंस गए। आपने जवाब दे दिया है, घर में जो हमारी पति हैं वो शरीर के पति हैं। भगवान ने देखा इन गोपियों का मेरे प्रति जो भाव है बड़ा शुद्ध भाव है, मैं अब इन सबके साथ रास करूंगा। भगवान जो है सुंदर रास करना प्रारंभ किए, और जैसे भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई, दो दो गोपी बीच बीच माधव, अनेक गोपी हैं और अनेक माधव हैं। कामदेव देख रहे हैं, वो कामदेव धड़ से गिर गया भगवान के चरणों में। भगवान मुझे क्षमा कर दो,
आया था मैं एक कन्हैया को बाण मारने, यहाँ तो अनेकों कन्हैया है। प्रभु आप तो काम को जीत के बैठे हुए हो, आपकी सुंदर सूरतिया मेरे मन को मोह लिया है। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे अपना पुत्र बना लो। तो कहा कि अगली बार जब तुम आओगे तब मेरे पुत्र बनोगे। प्रद्युम्न बन करके वही कामदेव जो है आया है। प्रद्युम्न, कामदेव ही प्रद्युम्न का रूप लेके आया है। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, भगवान जब रास करना प्रारंभ किए तो इन गोपियों को अहंकार आ गया। इन गोपियों को अहंकार आ गया और भगवान राधा रानी को लेकर के वहां से गायब हो गए। समझ रहे हो ना? जब भगवान रास कर रहे थे तो गलबहिया दे करके जब रास कर रहे थे नित्य, गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया, गोपियों के मन में गुमान हो गया। मान और अभिमान में थोड़ा अंतर होता है, याद रखना। मान हुआ था राधा रानी को, अभिमान हुआ था गोपियों को। दोनों में अंतर होता है। अभिमान होता है शरीर का, मान किसे कहते हैं? मान होता है अपने आत्मी के प्रति रूठ जाना, इसे मान कहते हैं। गोपियों को अभिमान हो गया कि हम ज्यादा सुंदरी हैं, शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के कृष्ण हमारे संग रास कर रहे हैं। बताओ, अभिमान हो गया उन्हें। भगवान राधा रानी को लेकर के वहां से उन सबको छोड़ के चले गए, गायब हो गए। और गायब हुए तो सब गोपियां फिर पुकारने लगे भगवान को, कहाँ चले गए हो तुम, कहाँ चले गए? इन गोपियों के सौभाग्य मद को हटाने के लिए किशोरी राधा की परम प्रसन्नता के लिए राधा को साथ लेकर भगवान दृश्य हो गए। अब ये गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो, कहाँ हो प्रभु, आप कहाँ हो? गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर के देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का कहीं दर्शन नहीं हुआ। कृष्ण को खोजते खोजते परिस्थिति ऐसी बन गई कि जो उनके सामने आए, जो दिखे उसे ही कृष्ण समझने लगे। ऐसा होता है ना, एक आध बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। एक आध बार जैसे कोई आने वाला होता है और हम इंतजार करते रहते हैं, हमारे घर कोई गाड़ी में आने वाला है, मोटरसाइकिल में कोई भी आता है तो उसको हम देखते हैं, कहते हैं अरे वो देखो आ रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे बस का आप इंतजार करते हो रोड में, आप पीले रंग का बस का इंतजार कर रहे हो कि ये जो है रायपुर से जगदलपुर जाती है, लेकिन हर कोई बस आएगा तो दूर से आप देख के क्या कोई देखो वो बस आ रही, वो बस आ रही, वो बस आ रही। नहीं वो नहीं है, नजदीक आता है तो मालूम चलता वो नहीं है। बस यही भाव गोपियों के मन में आ गया है कि बोले जिन्हें ये देख रहे हैं ना, जिन्हें ये देख रहे हैं उन्हें ही क्या समझ रहे हैं? उन्हें ही समझने लगे कि बोली ये हमारे कन्हैया है, ये हमारे कन्हैया है। लेकिन आपको बता दूं मैं प्यारे भक्तजन, गोपियां जो है पीपल वृक्ष के पास जाकर के कहेगी है नारायण, है पीपल, तुम्हें तो दुनिया नारायण के रूप में पूजा करती है, तुम बता दो कहाँ है हमारे कन्हैया, तुम कहो। बरगद से पूछा है, बरगद तुम्हें दुनिया जो है विष्णु के रूप में पूजती है, तुम तो कहो हमारे नारायण कहाँ है। तुलसी से पूछा, है तुलसी तुम तो बता दो कि बोले हमारे कन्हैया कहाँ है, वो भी चुप है। पृथ्वी से पूछा, है पृथ्वी तुम्हारे चरणों का परम स्पंदन करती ही दुनिया, अरे तुम तो बताओ कि कहाँ है हमारे कन्हैया। पृथ्वी भी चुप है, कोई कुछ नहीं बता रहा है, सब मौन। भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे, कहाँ गए हो कन्हैया, कहाँ गए हो? कृष्णो पश्यत गति, कृष्णो अहम पश्यत गति, कहाँ हो कन्हैया, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? ढूंढने लगे और भगवान को ढूंढते ढूंढते अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगे। लाली मेरे लाल के जित देखूं तत लाल, लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई। अपने आप को कन्हैया समझने लगे। एक गोपी तो गोवर्धन पर्वत उठा ली, आओ आओ मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, आओ। एक ने कहा मैं बंसी बजा रही हूं, आओ आओ आओ।
एक ने कहा, बोले मैं कालिया नाग नाथ रही हूं, आओ। हाँ? प्यारे भक्तजन, ये सारे गोपियों को तो स्वयं ये प्रतीत हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूं। बहुत देर तक ये लीला चलती रही, फिर याद आया, नहीं, हम कृष्ण नहीं हैं, हम तो कृष्ण के चरणों की परम प्रेयसी हैं, दासी हैं, हम तो उनकी दासी हैं। राधा रानी को लेकर के गोविंद दूर चले गए। किशोरी जी ने सोचा, मैं यदि गोपियों से अलग रहूं तो उन्हें कभी कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। मैं एक बार अगर गोविंद से दूर चली जाऊं, पर कृष्ण गोपियों से दूर नहीं रह सकता। राधा रानी कन्हैया से बोली, राधा रानी कन्हैया से कहने लगी, अजी आप मुझ को कहां लिए जा रहे हो? मुंह पे तो चलियो भी ना जाए, मुंह पे तो चलियो भी ना जाए, मतलब मुझसे चला ही नहीं जा रहा है। कहने का मतलब मुंह पे तो चलियो भी ना जाए, मतलब मुझसे चला नहीं जा रहा है कन्हैया। कृष्ण ने सोचा इन्हें भी गुमान हो गया। अच्छा आप चल नहीं सकते तो आओ मेरे कंधे पर बैठ सकती हूँ, मेरे कंधे पर बैठो। बोली हाँ। जैसे ही किशोरी जी कंधे पर बैठने को तैयार हुई, गोविंद वहां से अंतर ध्यान हो गए, उन्हें भी छोड़ करके चले गए। अब ढूंढते ढूंढते गोपियां किशोरी जी के पास चली आई, बोली अरे आपको भी छोड़ के चले गए? किशोरी जी बोली, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज मेरे में भी आ गई, इसलिए मुझे भी छोड़ करके चले गए। राधा जी को साथ लेकर गोपियों ने पूरे ब्रज में कृष्ण को ढूंढा। शरद पूर्णिमा की रात्रि, ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियां एकत्रित है, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं हुआ। हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, क्वसी क्वसी महाभुजा, बोले कहाँ हो? हे महाप्रभु आप कहाँ हो? हे रमण, हे राधा वल्लभ, हे प्रियतम आप कहाँ चले गए हमें छोड़ करके? भगवान को पुकारने लगे, बड़े भाव से भगवान को पुकार रहे हैं कि कन्हैया आप चले आओ, आप चले आओ। गोपियों ने पूरे ब्रज में देखा लेकिन कहीं नहीं मिला। यमुना किनारे चले आए। यमुना क्या है? यमुना मैया भक्ति है। यमुना का आश्रय लोगे तो कन्हैया जरूर मिलेंगे, और यमुना का आश्रय नहीं लोगे तो कन्हैया नहीं मिलेंगे। यमुना कौन है? भगवान की पत्नी है यमुना, जिसे कालिंदी कहते हैं। प्यारे भक्तजन, सारे लोग जो है भगवान को ढूंढने लगे, ये गोपियां ढूंढने लगे, ढूंढते 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 ये भगवान को पुकारते पुकारते गीत गाने लगे। जिसे क्या कहा गया है? गोपी गीत कहा गया है। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रिहि दैतदृश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सत्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सा सतसिजोदर श्रीमुखामृषा सुरतनाथ ते अशोकदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधा।
विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृसभते वयम् रक्षिता मुहुः न खलोपिका नन्दनो भवा न किल देहिना मंतरात्मद्री विघन सार्थितो विश्वगोप्तये सखो देवा सात्वतां कुले। हे प्रियतम, अरे आपके जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ गई है, ब्रज की महिमा अपार हो गई है और आपके जन्म लेती लक्ष्मी यहाँ शाश्वत निवास कर रही है। हे प्रीतम, अब तो दर्शन दे दीजिए, अब तो आ जाओ सामने। हे सूरतनाथ, हे वरद, हम सब तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हे प्रभु, निस्वार्थ भाव से हमने आपकी भक्ति की है, हम तो आपकी दासी हैं। इस संसार में क्या शस्त्र से मारना ही मारना होता है? क्या नेत्रों से मारना नहीं होता कन्हैया? क्या नेत्रों से मारना नहीं होता? हे प्रियतम, आपने कालिया नाग, अघासुर, इंद्र के द्वारा की जाने वाली वर्षा, आंधी तूफान से आपने हमारी रक्षा क्यों की, क्यों बचाया? और आज विरह की अग्नि में मार रहे हो आप हमें। हे प्रभु, हम जानती हैं आप केवल यशोदा नंदन नहीं हैं, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान परमात्मा हैं आप तो। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागति जीवों के समस्त पापों को विनष्ट कर देती है। जो चरण लक्ष्मी की आश्रय है, जिनको आपने कालिया के फल पर रख दिया, उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर रखकर हमारी विरह अग्नि को शांत कर दीजिए आप। हे प्रभु, आप जहाँ भी हैं आ जाइए। इतना ना तड़पाओ, इतना तड़पाना अच्छा नहीं होता। गोपियों ने इतना कह के जोर जोर से विलाप करना चालू कर दिया। रुरुदा सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। बोले कृष्ण दर्शन की लालसा है इनके अंदर, अभिलाषा है। भगवान को करुण भाव से पुकारने लगे, कन्हैया आओ, नहीं आओगे तो हम अपने प्राण को अभी इसी क्षण त्याग देंगे, श्वास रोक लेंगे, फिर तो हम आपके पास आ जाएंगे ना। भगवान ने देखा कि अब मुझे जाना होगा, और भगवान ने देखा कि अब नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। अब इन सब का अभिमान टूट गया, अब मैं वहां जाऊंगा। भगवान साक्षात कामदेव के मन को मथ डालने वाला स्वरूप लेकर के सुंदर भगवान जो है प्रकट हो गए वहां। अब भगवान प्रकट हुए, भगवान को देख करके सब आनंदित हो गए, खुशियां से नाचने लगे। हमारे कन्हैया आ गए, हमारे कन्हैया आ गए। अब भगवान इन सबके साथ में रास करने वाले हैं। उस रास में किसी और व्यक्ति का, पर पुरुष का जाना असंभव है, कोई नहीं जा सकता। जो परमात्मा को जान लिया है, जो ईश्वर को देख लिया है, अंतर आत्मा से जिसने माया का पर्दा हटा लिया है,
जो संसार से दूर चला गया है वही भगवान मेरे कन्हैया को वही प्राप्त कर सकता है, बाकी कोई प्राप्त नहीं कर सकता मेरे कन्हैया को। प्यारे भक्तजन, भगवान अब इन सब के साथ में सुंदर रास कर रहे हैं। दो दो गोपी बीच बीच माधव, दो गोपी बीच में माधव, दो गोपी बीच माधव। सुंदर भगवान उस यमुना किनारे वृंदावन श्रीधाम पर आज भगवान नृत्य करना प्रारंभ किए। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की, रास रासेश्वर भगवान की। दोनों हाथ उठा के एक बार राधे राधे। जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करे। वे समर्पिता उन पर ही विश्वास करे, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करे। साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया, सब तुझे अर्पण प्यार सगरिया, सब तुझे अर्पण प्यार सबरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया मानने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे।
तुम्हारे मन काचे, प्रीत मेरी भक्ति तुम्हारे मन कच्चे, प्रीत मेरी भक्ति तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू जाते वैसे रहूंगी, तुझी परीक्षा पीड़ सहूंगी, सर्वों के सुख भी मीठे लगेगा, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। थोड़ा सा प्यार भी घूंघट उठाई, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दी। सृष्टि के गगन में इसका आभास है, महाराज है, महाराज है, भावों में नर्तन फूलों में उल्लास है, महाराज है, महाराज है, मुरली के बंधन दिशाओं के पास है, महाराज है, महाराज भक्ति चेतना का सब में विकास है। महाराज है, महाराज है। हमारे थोड़ा सा कर दी, चरणों में बैठा के तर दी, गोरी घूंघट उठाई, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दी। हमारे थोड़ा सा कर दी, चरणों में बैठा के तर दी। गोरी घूंघट उठाई, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दी। महाराज बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे। हिंदी वाला मन बोलते हिंदी वाला मन समझ ही नहीं आया। बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की, रास राशेश्वर भगवान की। चलिए एक बार सब बड़े भाव से, जिनके दो हाथ है वही उठाना, और जिनके पास दो हाथ नहीं मत उठाना, ठीक है? चलो राधे राधे। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है अब इन गोपियों के साथ में सुंदर रास विहार करने लगे। भगवान दो दो गोपी बीच में माधव, दो दो गोपी बीच बीच माधव, और भगवान इतना सुंदर रास करने लगे। भगवान इनकी लीला ही अपरंपार। एक गोपी भगवान का पैर दबा रही है, एक गोपी भगवान के साथ अंग बहलिया कर रही है, एक नृत्य कर रही है, एक नाच रही है। आहा, भगवान शंकर पधारे, और भगवान शंकर जब आए तो भगवान शंकर को रास में प्रवेश नहीं मिला, रासोत्सव में प्रवेश नहीं मिला। पार्वती जी तो अंदर चली गई, शंकर जी को अंदर प्रवेश नहीं मिला। कहा कि बोले जाओ तुम जो है प्रेम सरोवर में डुबकी लगा के आओ, तब जाके तुम्हें इस रास में प्रवेश मिलेगा। शंकर जी गए प्रेम सरोवर और जाके सुंदर डुबकी लगाए तो सुंदर गोपी बन करके आए। और भगवान जो है गोपी बन करके आए, नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। क्या नाम पड़ा? गोपेश्वर महादेव भगवान की हर हर। जोर से बोलो, हर हर। ऐसा गोपेश्वर महादेव जी आज भी वहां विराजमान है, और गोपेश्वर महादेव जी का बढ़िया सायं काल में उनका अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। और श्रृंगार बड़ा अद्भुत, कैसा श्रृंगार? श्रृंगार इतना अद्भुत किया जाता है पूछो मत। प्यारे भक्तजन, गोपी की तरह उनको सजाया जाता है आज भी गोपेश्वर महादेव को। समझ रहे हो ना? सुबह जाओगे तो आपको पूजन करने को मिलेगा, जल चढ़ाने को,
और दोपहर में 2 बजे के बाद सुंदर उनको उनका श्रृंगार चालू होता है। श्रृंगार करके सुंदर ऐसे सजाया जाता है, इतना सुंदर उनको एक गोपी बनाया जाता है, गोपेश्वर महादेव को। समझ रहे हैं? बड़ा सुंदर श्रृंगार। प्यारे भक्तजन, भगवान जो है उस रास में गोपियों को अपने अधरामृत से सुंदर ज्ञान प्रदान किए हैं। अधरामृत किसे कहते हैं? अधर किसे कहते हैं? उनके होठों को कहते हैं। अधरम मधुरम वेणु मधुरम गीतम मधुरम हसितम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। जिनका वदन मधुर है, जिनका अधर मधुर है, वो अपने अधरों से आज रसस्वादन करा रहे हैं। इन गोपियों को रसस्वादन करा रहे हैं। जो ज्ञान इस पृथ्वी पर नहीं है, वो ज्ञान आज भगवान जो है इन गोपियों को दे रहे हैं। जो ज्ञान इस संसार में किसी को नहीं मिला है, वो ज्ञान भगवान आज इन गोपियों को दे रहे हैं। अधरामृत से, होठों से दे रहे हैं भगवान। जीव और ईश्वर का मिलन का प्रसंग है ये रास। जीव और ईश्वर का आज मिलन हो रहा है उस सुंदर निधिवन वृंदावन धाम में। निधिवन में भगवान ने सुंदर रास किया था। आज भी वहां की लताएं, वृक्ष, गोपियां बन के स्थिर खड़ी हुई है। आज वो गोपियां वृक्ष बन करके उस स्थान पर मेरे कन्हैया ने सुंदर रास किया। इन गोपियों को पवित्र किया है भगवान ने। और जो ज्ञान इस धरा पर नहीं है, वो ज्ञान मेरे माधव ने इन गोपियों को दिया है। जीव और ईश्वर का मिलन, समझ रहे हो ना? भगवान ने काम को जीतने वाली लीला किया, ये रास लीला। काम के मन में अभिमान था कि मैंने सबको जीत लिया। भगवान ने काम को जीत लिया, काम हार मान गया। ब्रह्मा को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, कुबेर को जीत लिया, योगेश्वर कृष्ण को जितना चाहता था ये इंद्र ब्रह्मा, कोई नहीं जीत पाया भगवान कन्हैया, क्योंकि भगवान कन्हैया तो स्वयं जीते हुए हैं। प्यारे भक्तजन, भगवान रास के रास 6 माह तक चला है। रास का अर्थ है राधा और श्याम। रास का अर्थ है जीव और ईश्वर का मिलन। सोचो ये गोपियां कितनी महान रही होगी, जो ये गोपियां जो है भगवान से इनका मिलन, कितनी महान है ये गोपियां, जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा से इनका भेंट हुआ। सोचो कितनी महान है ये गोपियां। हम भी गोपी बन सकते हैं, लेकिन गोपी बनने के लिए अपने मन को, अपने आत्मा को इनको सौंपना होगा। कई कठोर कठोर बड़ी बड़ी परीक्षा देनी होगी, जो इन गोपियों ने दिया है। पूर्व जन्म में इन्होंने भगवान के लिए व्रत किया, अनुष्ठान किया, तपस्या किया, तब कहीं जाकर के गोपी का रूप धर धर के आज ये सब ब्रज की गोपियां पहुंचे हैं। निर्जला व्रत किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप और हम, कोई नहीं कर सकता इसे। ये गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है भैया। ध्वजा जो है ऊपर लहराती हुई रहती है ना, मंदिरों में देखना, ये गोपियां प्रेम की पताका है, प्रेम की ध्वजा है ये गोपियां। और भगवान इन सबसे अनन्य प्रेम किया करते थे ब्रज वालों से। समझ रहे हो ना? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, भगवान जो है अब वृंदावन का त्याग करने वाले हैं। भगवान मथुरा जाने वाले हैं। भगवान कहाँ जाने वाले हैं? मथुरा। इन सब को छोड़कर नारद जी जो है कंस के पास पहुंचे और कंस के पास पहुंच करके कहने लगे, कंस के पास पहुंचे हैं और कंस के पास पहुंच करके नारद जी कहने लगे, क्या कहने लगे? नारद जी कहने लगे
कि कंस तुम चुप बैठे हुए, कब तक चुप बैठोगे? तुम्हारा जो काल है वो वृंदावन में है, गोकुल में। हाँ? उन्हें यहाँ बुला लो, अब बुला करके उन्हें यहाँ मार डालो। कंस ने कहा, बोले कैसे? तुम्हारे पास एक धनुष रखा हुआ है, तुम्हारे पास जो शिव जी का धनुष रखा हुआ है, उस धनुष के बहाने धनुष यज्ञ कराओ, निमंत्रण कार्ड छपवाओ, पाती छपवाओ, पाती लेके वृंदावन भेजो और इसी बहाने उसे यहाँ बुला लो, बुला के मार डालो। कंस कहने लगा, आप बहुत बहुत धन्य है जिन्होंने आप मुझे ऐसा बात बता रहे हो। आपके चरणों में प्रणाम देवर्षि नारद जी, बिल्कुल मैं ऐसे ही करूंगा। कंस ने वैसे ही किया। धनुष था, उस धनुष के बहाने धनुष यज्ञ करवाया और धनुष यज्ञ करवाया इन्होंने और निमंत्रण पत्र छपवाया, निमंत्रण कार्ड छपवाया और निमंत्रण पत्र निमंत्रण कार्ड छपवाया। कार्ड छपवाने के पश्चात कार्ड लेकर के भेज रहे हैं अक्रूर जी महाराज को। किसे भेज रहे हैं? जोर से बोलो। अक्रूर कृष्ण के काका हैं, समझ रहे हो ना? अक्रूर जी महाराज मन में सोचने लगे, अरे मैं यहाँ रहता हूँ इन राज दरबार में कंसों के साथ, मुझे भी सब कपटी समझते होंगे, मुझे भी सब राक्षस समझते होंगे। हाँ? आज अक्रूर जी महाराज रथ में सवार होकर के वृंदावन के लिए निकले और वृंदावन के लिए जैसे ही निकले, सबसे पहले मथुरा पार करके जब वृंदावन पहुंचे, तब सबसे पहले उन्होंने देखा कि बोले इस मिट्टी पर, यहाँ की मिट्टी में सुंदर मेरे कन्हैया जो है पग पग चले हैं। देखा, मिट्टी को अपने मस्तिष्क से लगाया अक्रूर जी महाराज ने और मिट्टी को मस्तिष्क से लगाया, आगे बढ़े। जैसे वृंदावन पहुंचे तो भगवान कन्हैया गौ चरा करके वापस लौट रहे थे। गौ मतलब गाय, गौ माता को चारा चरा के वापस लौट रहे थे भगवान। और उस समय उन्होंने देखा कि कृष्ण बलराम वापस आ रहे हैं। जैसे देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों वापस आ रहे हैं, अक्रूर जी से मुलाकात हुई वहां पर। अक्रूर जी सुंदर प्रणाम करने लगे भगवान का। कन्हैया ने रोक लिया और कन्हैया रोक करके अक्रूर काका का पैर छू रहे हैं। बोले आप हमारे काका हो, आप हमारे पूज्य हो। बोले आप हमें प्रणाम मत करो, हम आपको प्रणाम करेंगे। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गया। तुम्हारी यही नाटक तो विचित्र लीला है लाला। भगवान ने कहा कि बोले चाचा आप मुझे लेने आए हो ना? बोले हाँ कन्हैया, लेकिन इन ब्रज वालों को बताना मत कि मैं कृष्ण को लेने आया हूं। कंस ने हमें मारने के लिए यहाँ बुलाया है ना, मथुरा बुलाया है। काका जी आप मेरी ब्रजवासी सखाओं से बात कभी मत कहना कि मैं लेने आया हूं। आप मेरे ब्रज वालों से ये कहना कि मेला हो रहा है ब्रज में, और मेला हो रहा है ब्रज में, मेला दिखाने के लिए मैं लेने आया हूं। मेला दिखाने के लिए मैं लेने आया हूं, यही कहना। 2 दिन का मेला है, 2 दिन बाद लौट आएंगे, ये कहना। अगर आप मेरे ब्रज वालों से कह दोगे कि मैं हमेशा के लिए लेने आया हूं, तो मेरे ब्रज वाले रो रो के उनका बुरा हाल हो जाएगा। चाचा आप इन ब्रज वालों से ऐसा मत कहना। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं, मैं आज जैसे ही भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज आए हैं, नंद बाबा ने स्वागत किया। आइए अक्रूर जी महाराज, आइए आइए, स्वागत है आपका। और सुंदर अद्भुत स्वागत हुआ अक्रूर जी का ब्रज में, और अक्रूर जी का दिव्य स्वागत किया। और स्वागत के पश्चात प्यारे भक्तजन दिव्यमय स्वागत हुआ अक्रूर जी महाराज का। और स्वागत करने के पश्चात रात्रिकालीन भोजन की व्यवस्था की गई और सुंदर भोजन की तैयारी हो गई। भोजन कराया जा रहा है अक्रूर जी महाराज को। भोजन के पश्चात जैसे अक्रूर जी महाराज जो है अपनी बैठक पर पहुंचे, बरामदे पर, उसी समय नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी से, नंद बाबा ने कहा
कि बोले हाल चाल सब कैसा है, वसुदेव जी कैसे हैं? अक्रूर जी ने कहा क्या बताएं आपको नंद जी, वहां कंस का अत्याचार खूब बढ़ गया है, खूब बढ़ गया है कंस का अत्याचार। और कंस का अत्याचार इतना बढ़ा हुआ है पूछो मत। मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं, और ये कब तक यहाँ रहेंगे? ये आपके पुत्र नहीं है, ये आपके पुत्र नहीं है, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और एक न एक दिन तो इन्हें ले जाना होगा, जाना होगा इनको मथुरा। लेने आया हूं। जैसे ये बात बोली मैया यशोदा के कानों में बात पड़ गई। अक्रूर जी ने कहा ये आपके पुत्र नहीं है। उस बात को मां यशोदा सुन ली, और मां यशोदा का तन मन आज गुस्से में जलने लगा कि ये आया है परदेसी अक्रूर, ये कह रहा है कि बोली तुम्हारे पुत्र नहीं है। प्यारे भक्तजन, यशोदा मैया अक्रूर जी से लड़ाई करने चली आई। आप कह रहे हो कि ये दोनों मेरे पुत्र नहीं है, खबरदार महाराज। मैंने बड़े प्रेम से कन्हैया को पाल पोस के बड़ा किया है, मैं उनकी पालनहार हूं। आप कहते हो ये मेरा पुत्र नहीं है। सोच समझ के तो आप बात कर रहे हो ना, होश में तो हो आप। आपका नाम अक्रूर किसने रख दिया? आपके मन में तो क्रूरता भरी हुई है, और क्रूरता शब्द आप बात कर रहे हो महाराज, ये अच्छी बात नहीं है। नंद बाबा ने यशोदा को समझाया, देखो यशोदा ऐसी बातें मत करो, ये हमारे अतिथि हैं और ये सही कह रहे हैं। यशोदा मैया का बुरा हाल रो रो करके। रात जैसे हुई, आंगन में बैठी है मैया, जो है खंभे में टिक करके रो रही है, आंसू बहा रही है। मेरा लाला मुझसे दूर होने वाला है। आज ये बात पूरे ब्रज में फैल चुका है कि भगवान श्री कृष्ण आज वृंदावन को छोड़ के जाने वाले हैं, मथुरा जाने वाले हैं। भगवान तो परदेसी आया है लेने के लिए। पूरी बात हल्ला मच गई, एक दूसरे के माध्यम से पूरे ब्रज में फैल गई ये बात जो है, और पूरे ब्रज में ये बात फैल चुकी है। सब रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, आंसुओं की धार। राधा जी को भी ये बात मालूम चल गया है कि कन्हैया ब्रज छोड़ के जा रहे हैं। प्यारे भक्तजन, आज यशोदा मैया की आंख में आंसू है। लाला आए माँ के पास और माँ से पूछने लगे, माँ तू क्यों रो रही है? क्यों तेरी आंखों में आंसू है माँ? यशोदा मैया कुछ कह नहीं पा रही है। क्या हुआ माँ, बताएगी कुछ, क्यों रो रही है? लाला तो मुझसे दूर जा रहा है। अच्छा किसने कहा माँ मैं आपसे दूर जा रहा हूं? अरे मैं तो 2 दिन के लिए जा रहा हूं मेला देखने मथुरा, काका अक्रूर के साथ। बोले ये कह रहे हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है, ये कह रहे हैं। बोले अच्छा, अगर अक्रूर चाचा ये कह रहे हैं माँ की मैं आपका लाल नहीं हूं, तो वो गलत कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। माँ मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि मैं यशोदा का बेटा हूं। संसार वाले मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि मैं यशोदा का लाल हूं। माँ रात बीतने लगी, रात भर दोनों सोए नहीं है माँ और बेटा। आज भगवान 11 साल के हो गए हैं, लेकिन भगवान अपने माँ के पास ही शयन करते हैं। माँ ही भोजन कराती है, माँ ही कपड़ा पहनाती है, माँ ही श्रृंगार करती है। माँ रात भर रोने लगी। लाला तेरा श्रृंगार कौन करेगा? लाला तेरा श्रृंगार कौन करेगा? तुझे भोजन कौन कराएगा? लाला बोलो, तुम्हें भोजन कौन कराएगा? तुम्हारा बिस्तर कौन लगाएगा? तू किसके साथ सोएगा? क्या करेगा? आज माँ रोने लगी सोच सोच करके। लाला और माँ दोनों रोने लगे। रात बीती, सुबह हुआ। सारे ब्रज वाले नंद महल के घर के सामने, नंद महल के सामने खड़े हो गए। सब नंद महल के सामने सभी लोग खड़े हो गए हैं, और नंद महल के सामने खड़े हो गए हैं सभी। देखते हैं ये जो परदेसी आया है वो हमारे कन्हैया को कैसे लेके जाता है।
हम सब देखते हैं कैसे लेके जाता है हमारे कन्हैया को। प्यारे भक्तजन, यशोदा मैया और रोहिणी मैया आरती की थाल लेकर के आरती करने आए, रथ तक छोड़ने। रथ में कन्हैया बैठे हैं, माँ आरती नहीं कर पा रही है। कन्हैया जो है अपने बाबा से कहे, बाबा आप मेरे मित्रों को लेकर के पीछे पीछे आना, मैं जा रहा हूं। लेकिन रथ के सामने सारे ब्रज वाले खड़े हुए हैं, हाथ में हाथ धरे बांधे। ये रथ कैसे एक पग आगे जाता है, हम देखते हैं ये कैसे रथ आगे बढ़ाया गया, रथ वाला। कन्हैया रथ से नीचे उतरे और कन्हैया जो है रथ से नीचे उतर करके राधा जी के पास गए और राधा जी के पास जाके कहे, राधे मुझे जाना होगा मथुरा। मैं अपने माँ और पिता को वादा किया हूं 11 साल 56 दिन ब्रज की लीला करूंगा, और अगर मैं नहीं गया ना माँ, नहीं गया ना राधे, तो मेरी माँ प्राण त्याग देगी। मेरे माता पिता को मेरे मामा ने जेल में बंद करके रखा है, उन्हें छुड़ाना है, मुझे जाना होगा। मुझे जाने दो राधे, रास्ता दो, मैं अपनी बांसुरी को छोड़ के जा रहा हूं। जब जब मेरी याद सताएगी तुम इस बांसुरी को बजा देना, मैं दौड़े चला आऊंगा, मुझे रास्ता दो। राधा जी सारे वो भगवान से कही और भगवान कन्हैया को रास्ता दिया गया। भगवान कन्हैया को रास्ता दिया गया। भगवान रथ पर सवार होकर के जाने लगे और भगवान रथ पर सवार होकर के जाने लगे। ये ब्रज वालों की आंखों से आंसू की धार गिरने लगी। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा और जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे इन सब की आंखों से आंसू की धार गिरने लगी। सब रोने लगे। आंसू की धार इतनी तेज बहती कि जैसे जैसे रथ आगे बढ़ते गया, सब रोते गए, रोते गए। आज देखो कन्हैया जो है कभी ब्रज वालों से एक दिन 2 दिन के लिए कहीं दूर नहीं गए थे, लेकिन आज कन्हैया जा रहे हैं तो सबकी आंखों में आंसू है, सब रो रहे हैं। हंसा के क्यों रुलाया रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे ओ ठाकुर मेरे। ब्रज वाले कहने लगे, आज हम सबको हंसाया और हंसा करके अब रुला के जा रहा है ये। आज सब रोने लगे कन्हैया की याद में। कन्हैया आज तुम हमें हंसाए और हंसा के अब हमें जा रहे हो छोड़ करके। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे।
रोके रुके ना आँख के आंसू उमड़ उमड़ ये बरसे रे। रोके रुके ना आँख के आंसू उमड़ उमड़ ये बरसे रे। तुझ बिन कौन सुनेगा मेरी, जाऊं कहाँ तेरे दर से रे। उठ गई जो मुझसे बहारें, उठ गई जो मुझसे बहार। बता दे रे कन्हैया ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे। फूल खिला करे के खुशियों की, ये क्या हुआ मुख मोड़ लिया। फूल खिला करे के खुशियों की, ये क्या हुआ मुख मोड़ लिया। हाथ पकड़ चलने वाले काहे अकेला छोड़ दिया। आशा जगा के शरण लगा के, आशा जगा के शरण लगा के, सताए क्यों कन्हैया ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे।
चांद बिना क्या चांदन लहरी, दीप बिना क्या बाती रे। चांद बिना क्या चांदन लहरी, दीप बिना क्या बाती रे। ये धरती के पालनहारे कैसे रहे मुस्काती रे। भूल भुला दे फिर से हंसा दे, भूल भुला दे फिर से हंसा दे रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, 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 ठाकुर मेरे। हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया। ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाइए एक बार और भाव से कहिए राधे राधे। भगवान जो है मथुरा जाने लगे, और जैसे ही मथुरा भगवान जाने लगे सब लोग रोने लगे, आंखों में आंसू की धार। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और रथ जो है जैसे आगे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ा, मार्ग में यमुना नदी पड़ी। उस यमुना नदी में स्नान करने के लिए अक्रूर चाचा उतरे, और जैसे स्नान करने के लिए अक्रूर जी महाराज उतरे, जैसे ही डुबकी लगाया तो यमुना के अंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन करने लगे। जो रथ में बैठे हैं उस स्वरूप का भगवान दर्शन करने लगे। भगवान का अक्रूर जी महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। हाँ? प्यारे भक्तजन, अक्रूर जी महाराज धन्य है जिसे भगवान ने दर्शन दिया। हे प्रभु, आप प्रकृति के कारण और आप ही आदि पुरुष नारायण हैं। आपने ही राम रूप धारण करके रावण का वध किया, आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, आप ही वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन 4 रूपों को धारण करने वाले भक्तों का पालन करते हैं। हे प्रभु, आप ही भक्तों के भगवान हैं, आप ही भक्तों के ईश्वर हैं। हे गोविंद, जैसे जैसे भगवान जो है मथुरा के लिए आगे बढ़े, और मथुरा में जैसे ही मथुरा में आए, आगे प्रवेश किए तो बगीचे में उतरे, और बगीचे में ठहरे भगवान जो है। और भगवान अक्रूर चाचा से कहे कि बोले अक्रूर जी, आप जाकर के सूचना दे देना कंस को, बोले हम लौट आए हैं। अक्रूर जी ने कहा कि आप मेरे यहाँ चलो कन्हैया, यहाँ मत रुको। भगवान ने मना कर दिया, बोले नहीं चाचा, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उस काम को मुझे पूर्ण करना है, और जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता। इसलिए आप जो है जा करके सूचना दे दो कि मैं सकुशल लौट आया हूँ, आ गए हम, मामा को सूचना दे देना। अक्रूर जी महाराज चले गए, जाके सूचना दिए, और पीछे से बाबा आए, मित्रगण आए। बाबा और मित्रगण जैसे ही आए तो मित्रों की इच्छा हुई कि हम मथुरा शहर घुमाए थोड़ा सा, और मथुरा शहर घुमाए, बड़ी इच्छा हुई। तो बाबा से भगवान कन्हैया पूछने लगे कि बोले बाबा, मेरे मित्रों की इच्छा है मथुरा शहर घूमने का,
और अगर आप आदेश करें तो मैं मथुरा शहर घुमा के ले आऊं। बाबा ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन सबके हाथों को पकड़े रहना, कोई इधर उधर भटके ना। और मथुरा जो है शहर है और गोकुल गांव है, हाथ को पकड़ करके घुमाना, कोई इधर उधर भटके ना। भगवान अपने मित्रों को लेकर के मथुरा शहर घुमाने के लिए लेकर गए। और मथुरा शहर घुमाने के लिए जब लेकर के गए भगवान, तो हाथ को पकड़ करके भगवान गए हुए हैं। और सबसे पहले वहां पर धोबी घाट था। उस धोबी घाट में धोबी जो है कपड़े साफ कर रहा था। और धोबी जो है जो कपड़े साफ कर रहा था वो कंस के महल में रहने वाले सेना मंत्री प्रजा सबका राजसी वस्त्र था वो। और उन राजश्री वस्त्रों को साफ कर रहा था वो धोबी। तो धोबी जो कपड़ा साफ कर रहा था, उन कपड़ों को देख करके भगवान के मित्रों की इच्छा हुई कि हम ये राजश्री वस्त्र पहन ले थोड़ा सा। और राजश्री वस्त्र पहनने की इच्छा हुई, मांगा, कन्हैया से कहा कि बोले कन्हैया कपड़े मांग दो। भगवान कन्हैया धोबी के पास जाकर के कहे, धोबी मामा आप ये जो वस्त्र साफ कर रहे हो उस वस्त्रों को हमें प्रदान करो, हमारे मित्रों की इच्छा है उन्हें पहनने की। धोबी मामा ने कहा तुम सब गांव से आए हो, अपनी होलिया देखो, हा? तुम लोग गांव के हो और ये वस्त्र मांग रहे हो, राजश्री वस्त्र जो है। चले आए गांव के गंवार अच्छे कपड़े पहनने के लिए। भगवान के मित्रों को भला बुरा कह दिया। भगवान को बड़ा गुस्सा आया। दाऊ जी भैया ने इशारा किया, बोली कन्हैया ये वही धोबी है जिसने त्रेता युग में मां जानकी के चरित्रों पर टीका टिप्पणी किया था, ये वही है, इसे छोड़ो मत, इसे छोड़ो मत, जाओ मारो इसे। और कन्हैया आए और मारे मुष्टिका। जैसे जोरों से मारे मुष्टिका, एक ही बार में उस धोबी का राम नाम सत्य हो गया। भगवान कन्हैया ने कहा चलो जल्दी सब अपने अपने कपड़े, जिसको जिसको जो जो कपड़ा अच्छा लग रहा है पहनो सब, चलो। और कपड़े सब पहनने लगे। कपड़ा जो था बड़ा बड़ा था। मंत्री राजा और भगवान के जो मित्र थे, सखा थे, वो छोटे छोटे थे, है ना। तो कपड़ा जो है ढीला ढाला होने लगा। और उसी ढीले ढाले कपड़े को पहन करके आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़े तो वहां पर एक दर्जी मिला। कौन मिला? जोर से बोलो। दर्जी क्या काम करता है? जोर से बोलो। कपड़ा सिलता है ना। ततस्तु वायका प्रतस्तयोर्वैरस कल्पयत विचित्र वर्णेश्लेर काल्पयेनुरूपता। दर्जी आया। दर्जी भगवान को देखा, अरे बाप रे 11 साल बाद कन्हैया का दर्शन हुआ है, ये तो वही कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र। प्रणाम किया, पूजन किया। बोले प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा भैया आप मेरी सेवा मत करो, मेरे जो मित्र हैं उनकी सेवा करो। उनके जो कपड़े हैं उन्हें आप जो है टाइट फिटिंग सिलाई करके दे दो। और टाइट फिटिंग कार्ड फिट करके सिल के दे दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया उनको और आगे बढ़े। तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। एक सुदाम नाम का माली मिला। और सुदाम नाम का जो माली मिला, वो माली जो है भगवान को माला पहनाया और माला पहना के प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखो अब चंदन की कमी हो गई। राजमार्ग में भगवान श्री कृष्ण सखाओं के संग जा रहे थे। सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी आ रही थी। 3 जगह से उसका कमर जो है टेढ़ी थी। बड़ा भयंकर रूप था, बिल्कुल काली कुबड़ी। और उसके हाथ में चंदन का कटोरा। कुरूपणी होने की वजह से अपने चेहरे को घूंघट में ढक कर रखती थी। ये घूंघट डाल करके रखती थी, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। संसार के सभ्य कहने वाले लोग उस कुरूपणी नारी से बात भी करना नहीं पसंद करते। बताइए, जब वो गोविंद के बगल से होकर के निकली तो गोविंद उसके सामने जाकर खड़े हो गए। बड़े प्रेम से पूछा, सुंदरी जी कहाँ जा रही हो? जिससे लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, उनसे भगवान कन्हैया कहने लगे, सुंदरी कहाँ जा रही हो? परिचय बताओ, परिचय क्या है? का तुम वरोर्वेतु दुहान उलिपनम कंसाकने वा कथस्व साधुना देह वयोरंग विलेपमुत्तमम श्रेयस्तस्ते नचराद भविष्यति। कृष्ण ने पूछा
आप हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के किधर जा रही हो? आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कौन हो आप? उसके मन में रसगुल्ला फूटने लगा। कोई तो है जो पूछा कौन बड़ी अच्छी लग रही हो करके। हाँ? और उसने कहा गोपाल। गोपाल का गोपाल क्या परिचय तुम? दासस में हम सुंदरम कंस सम्मता त्रिवक्र नामा वानुलेप क्रमीमत भावितम भोजपतेरति प्रियम विनायवम पुण्यतमस्त दरहति। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सरेंद्री है और मैं रोज कंस को चंदन लगाती हूँ। गोपाल, मेरे जीवन का आज पहला दिन है, किसी ने मेरा परिचय पूछा। दुनिया के लोगों ने मेरा परिचय कभी नहीं पूछा, मैं कौन हूँ। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है। आज मन कर रहा है कि मैं आपको चंदन लगाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं आपको चंदन लगाऊं। तो भगवान मस्तिष्क आगे किए और सुंदर उस तिवक्रा ने भगवान कृष्ण को चंदन लगाया, सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी को लगाया और जैसे मेरे गोविंद को चंदन लगाया, गोपाल के नेत्रों से आंसू झर पड़े। वृंदावन धाम जब जाते हो तो कोई तुम्हें चंदन लगाता है तो चंदन लगवा लिया करो। ये मत कहा करो कि बोले नहीं लगाएंगे भैया, 10 रुपए देने के डर में। उससे तुम कई गुना ज्यादा पैसा तुम इधर उधर बर्बाद कर देते हो। करते को नहीं करते हो। और कोई अगर तुम्हें चंदन लगाने आ रहा है प्रेम से, 10 रुपए देना है, उसे 5 रुपए देना है, चंदन लगाने में भी तुम सोचते हो पैसा खत्म हो जाएगा करके। अरे हो सकता है भगवान ही आ गए तुम्हें चंदन लगाने के लिए, तुम मेरे धाम में पधारे होकर के, तो वो भाव छूट जाएगा। इसलिए चंदन लगवाया करो। चंदन लगाने से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। चंदन लगाने से कभी सड़क दुर्घटना नहीं होता, समझ रहे हो? इसलिए चंदन लगाया करो भैया सब। चंदन लगाने से दुर्घटना भी टल जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। भैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने उस कुब्जा के हाथ को पकड़ा, कन्हैया के पास आई वो। बाल कृष्ण ने उसके हाथ को पकड़ करके खींचा और उसकी थोड़ी सी 3 उंगली लगाई और जरा सा भगवान ने झटका दिया तो वो सीधी हो गई। जो टेढ़ी थी ना वो सीधी हो गई और परम सुंदरी बन गई। जिस पर गोविंद कृपा कर दे उसके लिए बड़ी बात क्या है। और जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है उस दिन क्या से क्या हो जाता है। करेण वामं सलिल मद धृतम सज्जम चक्रत्वानि मिशन पश्यताम नृणाम कृष्ण प्रभव जन्मद्यतो यदिच्छु दंडम मद करियोरुक्रमा। बाएं हाथ से आज भगवान उस धनुष को तोड़ने वाले हैं और भगवान ने कुब्जा पर कृपा किया। भगवान उस रंग भूमि पर पधारे जहां पर कंस जो है धनुष रखा हुआ है और कंस जो है धनुष रखे हुए हैं। पूरे नगरवासी जो है बैठे हुए हैं और भगवान जो है उस रंग महल में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन हाथी खड़ा हुआ है। वो हाथी प्रवेश करने नहीं दिया है। कुबल्यापेड़ नाम का हाथी, भगवान ने उस कुबल्यापेड़ नाम के हाथी का उद्धार कर दिया। दौड़े दौड़े गए धनुष के पास, धनुष को बाएं हाथ से उठाया। इस आंखों के पलकों को जितने देर में लगता है बंद करने में, उतने कम समय में भगवान ने उसको तोड़ दिया धनुष को। कंस ऊपर बैठा देख रहा है। चाणूर मुष्टिक से इशारा किया, ए चाणूर जाओ युद्ध करो जाओ। चाणूर काम का प्रतीक, मुष्टिक क्रोध का प्रतीक है। प्यारे भक्तजन, भगवान ने चाणूर को गोल गोल घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया और वो मर गया। मुष्टिक को दाव भैया ने घुमाया, एक थप्पड़ जड़ा। मुष्टिक कभी राम नाम सत्य। इसके बाद कूट आया, कूट। दाव भैया ने कूट को मुक्के से प्रहार में खेल खेल में मार दिया। सल और तोसल भगवान ने उन्हें भी मार दिया। सल और तोसल ने भगवान जो है अंत में पूरे पृथ्वी का भार लेकर के ऊपर कूद गए कंस मामा के पास। और कंस मामा के पास जैसे पहुंचे उसके मुकुट में मारा एक हाथ, बाल को खींच के पकड़े और कूद के सीने में बैठ गए। बोलो मामा और कोई अंतिम इच्छा है? बोले कन्हैया मुझे छोड़ो, कृष्ण छोड़ो मुझे। अच्छा तुमने मेरी माँ को छोड़ा था, तुमने मेरी माँ देवकी के बाल खींच खींच के मारा। बोले मैं भी छोड़ू, मैं भी तुम्हें मारूंगा। ऐसा कहा करके बाल खींच करके भगवान ने मारा जोर से, तो एक ही बार में कंस का राम नाम
सत्य हो गया। एक ही बार में गोविंद आए, नमो नमः, कंस मारा गया। कंस की दोनों पत्नियां वहां छोड़ करके अपने पिता जरासंध के पास चले गए। भगवान दौड़े दौड़े गए कारागृह, अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराए। कारागृह में बंद थे तो भगवान ने क्या किया, मुक्त कराया उनको, बंधन से मुक्त करवाया। और नाना उग्रसेन थे, वो भी जेल में बंद थे, उन्हें भी भगवान ने जेल से छुड़ाया। और मथुरा के राजगद्दी पर नाना उग्रसेन को राजा बना करके बैठाया गया। भगवान कन्हैया ने नंद बाबा से और अपने मित्रों से कहा, बाबा आप मेरे मित्रों को लेकर के वृंदावन चले जाओ और माँ यशोमती से कहना मैं जल्दी लौट करके आऊंगा, जाओ। और भगवान नंद बाबा को वृंदावन भेज दिए और भगवान जो है मथुरा में रहने लगे। भगवान जैसे मथुरा शहर में, मथुरा नगरी में रहने लगे भगवान, तो भगवान के वहां एक मित्र थे जिसका नाम था उद्धव। समझ रहे हो ना, भगवान अपने मित्र उद्धव के साथ रहा करते थे। अब भगवान जो है अभी तक विद्या अध्ययन नहीं किए, पढ़ाई नहीं की, स्कूल नहीं गए भगवान, समझ रहे हो। अब भगवान को सबसे पहले पढ़ाई कराने के लिए भेजे उनके माता पिता जो हैं, कहाँ भेजे हैं, उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी, विद्या अध्ययन के लिए शांदीपनि गुरु के पास। समझ रहे हो ना, विद्या अध्ययन के लिए कहाँ भेजा, शांदीपनि महाराज के पास भेजा है, उज्जैन। और भगवान श्री कृष्ण जो है वहां पर सुंदर जाकर के विद्या अध्ययन की है, पढ़ाई लिखाई की है, शिक्षा दीक्षा ली है। 64 दिन भगवान रहे हैं वहां। कितने दिन रहे हैं, 64 दिन। और 64 दिन रहे हैं भगवान वहां, 64 कलाओं को अपने अंदर उतारा है भगवान ने। एक दिन में भगवान लिखना सीख गए, एक दिन में पढ़ना सीख गए, एक दिन में चित्र बनाना सीख गए, एक दिन में फूलों का हार बनाना सीख गए, एक दिन में शस्त्र चलाना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है मुक्केबाजी सीख गए, एक दिन में भगवान कुश्तीबाजी सीख गए। समझ रहे हो ना, भगवान को क्या नहीं आता था, पहलवानी करना सीख गए एक दिन में फूलों का सेज बनाना, एक दिन में भगवान जो है पकवान बनाना, एक दिन में भगवान रसायन बनाना, एक दिन में भगवान दवाई बनाना, औषधि बनाना सीख गए, एक दिन में भगवान खेल खेलना सीख गए, एक दिन में भगवान जो है पतंग उड़ाना सीख गए। ऐसे ऐसे एक दिन में भगवान तलवार चलाना, भाला चलाना, अलग अलग विद्याओं को मेरे कन्हैया जो है सीखते गए एक एक दिन में, केवल एक एक दिन में। और 64 दिन वहां रहे भगवान। 64 दिन पूर्ण हुई, गुरु जी से कहा, गुरु जी हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा, बोले मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता कन्हैया। बोले प्रभु आप दक्षिणा, आपसे मैं कैसे दक्षिणा ले सकता हूँ। बगल में खड़ी थी गुरु माँ। गुरु माँ ने कहा, कन्हैया मेरा पुत्र सागर में खो गया है, उसे लाके दे सकते हो गुरु दक्षिणा में। भगवान दौड़े दौड़े सागर गए, सागर में खोजा, नहीं मिला। वहां पर भगवान को शंख मिला तो भगवान शंखधारी बन गए। 5 जन्य शंख को भगवान ने धारण किया। बोले शंखधारी भगवान की। और शंखधारी कहलाया भगवान। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान यमलोक गए और यमलोक में जाकर के मरे हुए गुरु भाई को वापस ला करके गुरु माँ के हाथ में सौंपा है। वहां से वापस आए उज्जैन से भगवान। और भगवान उज्जैन से जब वापस आए, जैसे ही भगवान उज्जैन से वापस आए, भगवान के लिए भोजन परोसा गया है माँ देवकी ने। अब देखो कितना अंतर है यशोदा और देवकी में। मैया भोजन परोस रही है और माँ अपने हाथ से खिलाती थी। कौन? यशोदा। आज लाला को अपनी माँ यशोदा की याद आने लगी। आज मेरी यशोमती मैया होती ना तो अपने हाथ से भोजन कराती। और आज जो है माँ मेरे लिए खाना परोसी है, उसमें माखन नहीं है मेरे लिए, मिष्टी नहीं है। ब्रज की याद सताने लगी उनको।
ब्रज की याद सताई तो भगवान भोजन को त्याग दिए, भोजन छोड़ करके अपने कमरे में चले गए। वसुदेव जी ने कहा उद्धव से, उद्धव जाओ, तुम उनके अंतरंग मित्र हो, जाके पीछे पूछो सखा को, तुम सखा हो ना, तुमको अपने दिल की बात बताएगा, वो जाओ। भोजन क्यों नहीं किया, उदास क्यों है, वो जाओ। प्यारे भक्तजन, उद्धव जी ने जब भगवान से उनकी उदासी का कारण पूछा, तब भगवान ने कहा कि गच्छोदवो ब्रजम सौम्य पित्रोर्नोर प्रतिमा वह गोपिना मद्वियोगाधिम मत्संदेशैर्विमोचय। उद्धव, मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है उद्धव। मैं कितना छलिया हूं। अपनी माँ से मैंने कहा यशोदा से कि 2 दिन बाद लौट के आऊंगा, 2 दिन से कितना दिन हो गया। उद्धव, मेरी वो सुरभि गाय, मेरी वो यशोदा मैया, मेरे गोप ग्वाल, इन सब का क्या हाल हो रहा होगा। उद्धव, तुम ब्रज जाओगे और मेरे माता पिता को संदेशा दे करके आओगे, बोलो मेरा काम करोगे। कन्हैया, मैं जाऊंगा तो ठीक, लेकिन मैं 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं कहीं 1 दिन से ज्यादा नहीं रुकता। ठीक है, तुम जाओ तो सही। उद्धव जी बड़े ज्ञानी समझते थे अपने आप को, निर्गुण उपासक थे, सगुण को मानने वाले नहीं थे, ब्रह्म को मानने वाले थे। उद्धव से कहा कि उद्धव, मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, चिट्ठी को मेरे माता पिता तक पहुंचाना। भगवान चिट्ठी लिखने लगे, लेकिन कहां लिख पाए चिट्ठी। इतना आंसू गिरने लगा भगवान की आंख से कि वो चिट्ठी पूरा रह गया। उद्धव, जाओ वृंदावन तुम। भगवान को छोड़ के जब से आए थे मथुरा से, भगवान के मित्र भगवान आएंगे ऐसा कह करके मथुरा जाने वाली सड़कों पर, मथुरा जाने वाली रास्ते पर झाड़ियों में छुप छुप के देखते थे कि हमारा कन्हैया आ रहा होगा, हमारा लाला आ रहा होगा, हमारा कन्हैया जो है आ रहा होगा। लेकिन सुबह से शाम हो जाता था, भगवान आते नहीं थे। आज रथ देखा इन ब्रज वालों ने, देखो रथ आ रहा है, देखो 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 रथ आ रहा है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कन्हैया आ रहे होंगे, उस पर दौड़ो। और जैसे ही रथ की ओर दौड़े, जाके देखा तो उसमें उद्धव थे। सब निराश हो गए, उदास हो गए। उद्धव ने पूछा, बोले कृष्ण जी के, बोले नंद महल कहाँ पे है, जरा बताओगे। मैं उद्धव हूं, आप सबको नमस्कार, मैं उद्धव। बोले ठीक है, ये जो पानी की धार देख रहे हो उद्धव जी, ये जो पानी की धार है, उस पानी की धार के किनारे किनारे आगे बढ़ते चले जाओ, आप पहुंच जाओगे। लेकिन खबरदार खबरदार, अगर इसको साधारण पानी समझे आप, ये पानी क्या है पता है? हमारे गोप ग्वालों के आंखों से निकली हुई आंसू की धार है, हमारे गैया के आंखों से निकला हुआ आंसू का धार है ये। इसे साधारण मत समझना, इसमें मां यशोदा की आंखों का आंसू है। उद्धव जी महाराज आगे बढ़ते गए, नंद महल पहुंचे। नंद महल जैसे पहुंचे, नंद बाबा ने स्वागत किया, और जैसे ही महल में आए तो मां यशोदा को देखा। मां प्रणाम, मैं उद्धव। कुछ लोगों ने कहा जोर से बोलो, मां प्रणाम, मैं उद्धव। मां यशोदा ने कहा धीरे बोल, मैं बहरी नहीं हूं, मैं धीरे बोलो, सब सुनती हूं मैं, धीरे बोलो। मेरा लाला अंदर सोया है और मुझसे माखन मांगेगा, दूध मांगेगा, रोटी मांगेगा, चंदा मांगेगा, मैं कहां से लाके दूंगी। वो अंदर सोया है, धीरे बोलो। देखिए क्या भाव है मां यशोदा के प्रेम में। मां यशोदा कह रही है धीरे बोलो उद्धव, मेरा लाला अंदर सोया है, धीरे बोलो। अगर वो उठ जाएगा ना तो
माखन मांगेगा, मैं कहां से दूं? मैया की आंखों में आंसू। उद्धव जी ने देखा, अरे बाप रे, इतना प्रेम। प्रेम देख करके बड़े गदगद हो गए उद्धव जी। नंद बाबा कहने लगे, उद्धव जी, हम अपने कन्हैया से गाय चरवाए हैं, उखल में उसे बांधे हैं, हमने उनसे क्या क्या नहीं करवाया है, हमने उनसे क्या क्या नहीं करवाया उद्धव जी, कितना कष्ट दिया है उन्हें, इतना कष्ट दिया है उन्हें, इतना कष्ट दिया है। आज अब अपनी विरह अग्नि में वो हमें मार रहा है उद्धव जी। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके यशोदा मैया का कंठ अवरुद्ध हो रहा है, रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रही है। उद्धव जी ने कहा, आप दोनों संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं, भगवान में आपका पुत्र भाव से प्रेम हो गया, आप कितने महान हैं मां। किंतु हे बाबा, जैसे काष्ठ के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है, वैसे ही कृष्ण तो सबके हृदय में विद्यमान है। मां खिद्यतम महाभागो द्रक्षता कृष्ण मंतिके, उसका ना कोई माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना पुत्र है, उनका ना कोई अपना है, ना पराया, ना उनका देह है, ना जन्म होता है, ना पिता न माता, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया नात्मियो यो न परश्चापि न देहो जन्मे हुआ। वो तो ब्रह्म है। रात बीत गई और नंद यशोदा के चरणों में उद्धव जी ने प्रणाम किया। सुबह पूछा राधा रानी से, मुलाकात कहाँ होगी? सुबह होते ही स्वर्ण रथ नंद बाबा के महल के सामने देखा गोपियों ने, तो सब समझने लगे वो अक्रूर फिर आया होगा लेने के लिए हमारे कन्हैया। इतने में उद्धव जी जो है बोले निकुंज वन गए, और निकुंज वन में गए राधा रानी से मुलाकात करने। राधा रानी से जब मुलाकात करने गए, अब देखा हजारों गोपियां भगवान को घेर करके बैठी हुई है, हजारों गोपियां, और हजारों गोपियां जो है भगवान को घेर करके बैठी हुई हैं। प्यारे भक्तजन, पूछा कि बोले राधा रानी कहाँ है? सबने बताया, वो देखो वो बैठी है राधा रानी। अच्छा, वहां भंवरों के माध्यम से बात हो रही है, भंवरों के माध्यम से, समझ रहे हो ना? भंवरा आया, एक भंवरा, और कहती हैं ये गोपियां, हम जानते हैं आप यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के पार्षद हैं, अपने माता पिता की याद आए होगी इसलिए आया होगा, इसलिए भेजा होगा। एक भंवरा उधर से आ रहा है, जा रहा है, सूचना आदान प्रदान हो रहा है। वह तो हमें ऐसे छोड़ करके चला गया जैसे धनहीन पुरुष को गणिका त्याग कर चली जाती है, जैसे दक्षिणा लेकर पंडित जी चले जाते हैं, जैसे फल रहित वृक्ष को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं। गोपियों ने लौकिक व्यवहार को त्याग दिया। प्यारे, आज भ्रमर गीत हो रही है वहां पे। मधुप गीतौ बंधो मां स्पृशांग्री सपतन्या, कुछ विलूति मालांकुश पशुर विभरना, वहतु मधुपति स्तनमानिह निनाम प्रसादम यदु सदसी विडम्ब्यम यस्य दूतस्वत मित्रिकः। एक कपटी कृष्ण के मित्र, तू हमारे पैरों को मत छू, सब काले कपटी की तरह होते हैं। सुनाए कपटी कृष्ण की कथा। बाली को उन्होंने व्याध के जैसे मार दिया छुप करके, विवाह की भावना से आई हुई शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। राजा बलि ने क्या बिगाड़ा था? राजा बलि का सब चीज उन्होंने छीन लिया, और क्या बताएं? इतने में वो भौरा उड़ गया तो गोपियां व्याकुल हो गई, कहती है कि देखा तू ये सब बातें हमारे प्रभु को मत कहना, वो तो बहुत दिनों से मन में बात कह रहे थे। भौरों के माध्यम से सूचना आदान प्रदान हो रहा है।
जैसे एक भौरा आके कहा कि बोले चिट्ठी आई है, सब दौड़ पड़े चिट्ठी को खींचने के लिए। चिट्ठी को सब खींच रहे हैं, हमारा चिट्ठी हमारा चिट्ठी। चिट्ठी को खींचते खींचते चिट्ठी टुकड़ा 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 हो गया। और चिट्ठी टुकड़ा टुकड़ा हुआ तो चिट्ठी में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने लगे, भगवान कन्हैया को देखने लगे। सब आहा। अंत में उद्धव जी कहने लगे, अहो यम स्म पूर्णार्था भगवती लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासा मित्यर्पितम मना। हे देवियों, तुम धन्य हो, तुम लोग सबके लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। आशा महो चढ़ रेणु साम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सधीराम। मैं तो ये चाहता हूं कि मैं वृंदावन में रहने वाला इन गोपियों के चरणों की धूलि का सेवन करने वाला झाड़ी लता अथवा औषधि बन जाऊं। मैं इस वृंदावन में बस जाऊं, रह जाऊं, ये मेरा मन हो रहा है। हाँ? उद्धव जी कह रहे हैं, मेरा मन हो रहा है मैं यहाँ रहने वाला पक्षी बन जाऊं, बोले लता पदादी का बन जाऊं मैं इस रहने वाला। मेरा मन पंछी की तरह बन रहा है, काश में भी यहाँ रह जाता। उद्धव जी ने देखा इन सब के प्रेम को। बताइए, बात हो रही है, अरे हमारा कन्हैया वहां गया है ना, हम चाहते हैं तो मथुरा जा सकते हैं उद्धव जी, लेकिन हम नहीं जाते। हम इसलिए नहीं जाते, क्यों? क्योंकि हमारे कन्हैया के कार्यों में बाधा ना आए, इसलिए हम वहां जाते नहीं हैं। वो तो हमारा तन है, मन है, धन है, सब चीज है हमारा। उद्धव जी जो है सगुण भक्ति उपासना सीख रहे हैं राधा जी से। उद्धव जी के मन में हो रहा है, काश मैं भी यहाँ बस जाऊं, मेरा मन कर रहा है मैं भी यहाँ रहने वाला पंछी बन जाऊं, बोले धूल बन जाऊं, आप सबकी लता पतादिक बन जाऊं। उद्धव जी कहने लगे, क्या कहने लगे? मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पताओं में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, उड़ वृंदावन ब्रज की लता पताओ, राधे 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 गाऊं, की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की पहचाने। ब्रजबलियों में झूम झूम के, में झूम झूम के मन की तपन बुझाओ, ब्रज की लता पताओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ,
निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया, राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करके आओ ब्रज की लता पताओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। छबीली कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छैल छबीली कृष्ण पिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। राधा रमना जी सांवरिया, छीन लिया सब तूने मेरा यार कहाँ बताओ, ब्रज की लता बताओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता बताओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा 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 गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मुले वृंदावन बिहारी लाल की राधे राधे। उद्धव जी वहां गए थे प्यारे, एक दिन के लिए रुक करके आए हैं 7 महीना। बताइए, उद्धव जी 7 महीना रुके हैं और राधा रानी से दिव्य ज्ञान रसपान करके वापस आए। वापस जैसे ही पहुंचे, भगवान से कहने लगे, तुम कितने निष्ठुर हो, कितने निष्ठुर हो तुम। यहाँ चुप बैठे हो, वहां सब तुम्हारी याद में रो रहे हैं। भगवान ने कहा उद्धव से, उद्धव आंखें बंद करो जरा। और उद्धव जी आंखें बंद किए। आंख बंद जब किए उद्धव जी, थोड़ी देर बाद आंख जब खोले तब क्या देखा, बाजू में राधा रानी बैठी है, बाजू में सब गोप गोपाल सब खड़े हैं, जो वृंदावन में उन्होंने देख के आए हैं वो सब यहाँ भगवान के पास खड़े हैं। भगवान कहने लगे, उद्धव मैं अपने ब्रज वालों से कभी अलग नहीं हो सकता, अपने ब्रज वालों से कभी मैं दूर नहीं हो सकता। तुम कह रहे थे ना कितने निष्ठुर हो, देखो सब मेरे पास खड़े हैं। उद्धव जी देख करके दंग रह गए, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, तेरी माया का ना पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। प्यारे भक्तजन, भगवान
श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे कि बोले हे राजा, कंस की दोनों पत्नियां गई है कहां? अपने पिता के पास, कंस की मृत्यु के पश्चात। और 17 बार भगवान ने परास्त किया है उससे, 17 बार हारा है भगवान से, 17 बार। एक बार आदमी हार जाए, 2 बार हार जाए, 3 बार हार जाए, जिंदगी में लड़ाई न करे। लेकिन ये इतना मूर्ख और बेवकूफ है कि 17 बार भगवान से हारा है और अब युद्ध करने फिर जाऊंगा कह रहा है। ये बताओ क्या मन में संकल्प किया है कि अब अगर ये मुझसे नहीं हारा तो मैं ब्राह्मण और गौ माता को मार दूंगा जिसका ये रक्षक है। ये संकल्प लेके आया है और अपने साथ में एक राक्षस को लेके आया है जिसका नाम है कालयवन। क्या नाम है? कालयवन। और जैसे युद्ध करने आया जरासंध तो भगवान जो है उस युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग गए। जरासंध तो सोचा देखो मुझसे डर के भाग गए। भगवान क्यों भागे हैं? क्योंकि भगवान को गौ माता की और ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी, इसलिए। समझ रहे हो ना? इसलिए भगवान जो है रण को छोड़ करके भागे। भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ राय। बोलो रणछोड़ राय भगवान की। उनके पीछे 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 कालयवन नाम का राक्षस पीछे पीछे गया। और कालयवन नाम का जो राक्षस गया है, वो कालयवन नाम का जो राक्षस है ना, वो कालयवन नाम का जो राक्षस है, वो कालयवन नाम का जो दैत्य है, जो राक्षस है, वो भगवान का पीछा करते गया। भगवान भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े भगवान। उस पर्वत में एक गुफा था। उस गुफा में कौन सोए थे? मुचकुंद महात्मा। मुचकुंद जी महात्मा सोए थे, राम जी के परदादा हैं। ये सोए हैं आराम से। उनके शरीर में अपने पीले पटके को ढक दिया भगवान ने और पीछे जाके छुप गए। वो कालयवन आया और जोर से लात मारा। लात जब मारा तो मुचकुंद जी उठ गए और उनके आंखों की अग्नि में जल करके भस्म हो गए, राख हो गए वो कालयवन। भगवान का दर्शन किया मुचकुंद जी ने। भगवान ने उनको परम गति प्राप्त करवाई, मुक्ति दिलाई। भगवान अब सोचने लगे मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो भगवान जो है सुंदर अब समुद्र के किनारे जाकर के समुद्र से रास्ता मांगे हैं, द्वार मांगे हैं, स्थान मांगे हैं। समुद्र ने भगवान को रास्ता प्रदान किया और विश्वकर्मा भगवान को कह करके क्या बनवाया है? भगवान ने विश्वकर्मा भगवान से कहा करके सुंदर अपने लिए भगवान ने नगर बनवाया, द्वारिका नगरी। और भगवान वहां के राजा बने। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान जो है द्वारिकाधीश बन गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अरे जोर से बोलो, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। राधे राधे। इतना जोर से चिल्ला के बोला करो ना कि आवाज जो है सबको सुनाना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, जिन नहीं सुना तो ही नहीं, तीनों मन सुन के उठ के घबरा उड़ जाए। समझे ना? हाँ। और इस आवाज को सुन करके सब नाचना चालू कर दे। इतना चिल्लाया करो जोर से। लंगड़ा भी सुने तो दौड़ना चालू कर दे, बहरा सुने तो वो भी सुनना चालू कर दे। हाँ? चलो एक बार सब जोर से राधे राधे ऐसा जोर से चिल्लाया करो ताकि आवाज उस जानवरों तक भी जाना चाहिए जो बोल नहीं पाते। समझ रहे हो ना? हाँ। प्यारे भक्तजन, गोविंद भगवान द्वारिकाधीश राजा बन गए और द्वारिकाधीश बन गए भगवान, द्वारिका के राजा। अब भगवान की शादी होने वाली है ना, तो विदर्भ नगर के राजा के नाम था भीष्मक। और इसके 5 बेटे थे और 1 बेटी थी। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। समझ रहे हो ना? 5 भाइयों की 1 बहन रुक्मणी। लक्ष्मणी कौन है? लक्ष्मी है। इनके जो बड़े भाई थे ना, बड़े दुष्ट थे वो। और जो दुष्ट होते हैं ना, उनकी ही चलती है घर में, याद रखना। समझ रहे हो ना? ये ज्यादा बोलने वाला था, अधर्मी था। एक दिन
इनके पिता ने विचार किया कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, अब मैं इनकी शादी कर दूं। इस पर रुक्मी क्या जवाब देने लगा कि मैं शिशुपाल के साथ शादी करूंगा अपनी बहन में। शिशुपाल कौन है? राक्षस, दैत्य। ये बात रुक्मणी मैया को कतई पसंद नहीं थी। रुक्मणी मैया तो साक्षात लक्ष्मी है भैया। लक्ष्मी जो है नारायण को मिलना चाहिए, ये बात रुक्मणी मैया को पसंद ही नहीं था। रुक्मी जो है गया और शिशुपाल के साथ बात किया और अपनी बहन की सगाई भी करवा दिया। भैया मेरी बहन के साथ तुमको शादी करना है, सगाई हो गई और परसों शादी करना है। डेढ़ बांध के आके रुक्मणी मैया डरने लगी, सगाई हो गई अब क्या करूं मैं। मैया जो है चिट्ठी लिखती है, पाती, और पाती लिखी है, उसमें क्या लिखी है? मैया जो है वो चिट्ठी में मैया लिखी है, प्यारे भक्तजन, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया है उसमें। भगवान की सुंदरता का सुंदर खूब बखान किया है मैया ने। श्रुत्वा भूगुणान भुवन सुंदरम शृण्वतामते निर्वेश्य कर्ण विवैर हरतो गतापमं रूपं दृशां दृश्मताखिला खिलार्थलाभं त्वयच्युता विशति चित्रं पत्रं मे। हे गोपाल, मैया ने आपके गुणों को सुना है। नवधा भक्ति में पहली भक्ति आती है श्रवणम। मैंने आपको सुना है प्रभु, और आपको सुन के, आपकी महिमा को सुन करके, आपकी झांकी को सुन करके ऐसी कौन सी नारी होगी जो आपको पाना नहीं चाहेगी। प्रभु आप पधारे, मुझे लेकर के चले जाए। जो वस्तु एक शेर को मिलना चाहिए उसे कोई सियार हरण करके ले जाए, ये बात शोभा नहीं देता। प्रभु शिशुपाल के साथ में सगाई हो गई है, परसों स्वयंवर है। शिशुपाल के साथ में कभी विवाह नहीं करना चाहती हूँ। आप आए और मुझे लेकर के चले जाए। प्रभु अंतःपुर में भगवान को चिट्ठी लिखती है मैया जो है, और चिट्ठी लिखते लिखते खुद जवाब दे रही है। उधर से क्या कह रही है? अंतःपुर में तुम रहती हो, लेकिन मैं तुम्हें लेकर आऊंगा कैसे? यदि आप ऐसा सोच रहे हो गोपाल, तो हमारे कुल की परंपरा है, विवाह से पहले बेटी जो है कात्यायनी मैया के मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। तो आप कात्यायनी मैया के मंदिर पर आना और आकर के मुझे वहां से लेकर के चले जाना। ऐसा चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी लिख करके सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता को दे करके भेज दी। सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता गए और सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता जो है जा करके चिट्ठी भगवान के हाथ में दी, और चिट्ठी हाथ में दिए। पंडित जी से कृष्ण से पूछा अब मैं जाऊं? भगवान बोले रुकिए, मैं भी चलूंगा। भगवान जो है उस चिट्ठी को वहीं छोड़ दिए और रथ में बैठा कर जैसे ही प्रस्थान करने लगे, सामने से बलराम जी आ गए। अब बलराम जी पूछे कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कुछ नहीं कहा, घोड़े की लगाम छूट गई। पत्रिका जो चिट्ठी थी वो बलराम जी ने पढ़ लिया। बलदाऊ जी ने देखा कि कन्हैया तुम अकेले के लिए जा रहे हो, जरूर मुझे मालूम है वहां कोई झगड़ा लड़ी होगा। बलराम जी औक्षणी सेना तैयार करके जाने लगे। इधर रुक्मणी मैया जो है अपनी सखियों के साथ में विवाह से पहले कात्यायनी मैया के मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए, और कात्यायनी मैया के मंदिर जा रही है पूजा करने के लिए। मैया जो है कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर के सुंदर पूजा करने आ रही है रुक्मणी मैया अपनी सखियों के साथ। और शिशुपाल जो है, शिशुपाल क्या किया है? शिशुपाल जो है सेनाओं को साथ में भेजा है, सेनाओं को साथ लेकर के जाओ ताकि वो आकर के मेरी होने वाली पत्नी को हरण करके मत ले जाए। उसे डर है कहीं वो द्वारकाधीश ना आ जाए, इसलिए औक्षणी सेना को साथ भेजा है मंदिर पर। और मैया अपनी सखियों के साथ पूजन की थाल लेकर के सुंदर भवानी पहुंची। और भवानी मैया जो है सुंदर आई है, एक भवानी दूसरे भवानी के मंदिर आई है कि नहीं? और सुंदर मैया जो है आई और आकर के माँ का विधिवत पूजन करने लगी, कात्यायनी देवी की आराधना करने लगी, वंदना करने लगी।
आइए उस भाव को भजन में व्यक्त करते हैं, तब तक रुक्मणी मैया भी आ जाएगी हमारे पास। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। रुक्मणी मैया जो है बढ़िया पूजन करते करते कहती है, ओ बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया, 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 अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले ऐ मेहरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रोवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ अब से तरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है, दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ले ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दुनिया के नारो नारी आते हैं दर पे दुनिया के नर नारी, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया शेरों वाली, सुनती हो सबकी विनती मेरी मैया से रवानी, मुझको दर्श दिखा दे, मुझको दर्श दिखा दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया,
मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ऐ मेहर वाले मैया बिगड़ी मेरी बना, ऐ शेर वाले मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेर वाले मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेर वाले मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेर वाले मैया साक्षात भगवानी प्रकट हो गई मैया जो है और कहती है मांगो देवी क्या मांगना है। माँ ने कहा माँ मुझे पति के रूप में वो द्वारिकाधीश चाहिए, आप मुझे पति के रूप में उन्हें भेंट कर दीजिए, आपकी मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। ऐसा कहा मैया ने और रुक्मणी मैया का बायां आंख फड़कने लगा, मंदिर की घंटी बजने लगी। सुदेव ब्राह्मण देवता पहुंच गए, माँ को कहा माँ मैंने आपका काम कर दिया। बाहर रथ पर भगवान खड़े हुए हैं और सुंदर भगवान को जैसे मैया ने देखा भगवान दौड़ते हुए आए और मैया के हाथों को पकड़ करके ले जा करके रथ में बिठाने लगे। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान जैसे ही रुक्मणी मैया को रथ पर बैठा के जाने लगे, सारे सैनिक सिपाही जो है भगवान को पकड़ना छोड़ करके भगवान की सुंदरता को देखने लगे। अरे देखो कितनी अच्छी मोतियों की माला पहना है इन्होंने, अरे देखो कितने अच्छे इनके होठ है, आंख है, कान है। एक ने कहा अरे पकड़ो हमारी रुक्मणी मैया को पकड़ करके ये ले जा रहे हैं, पकड़ो। पकड़ने के लिए दौड़े भागे और जैसे भागे उतने में रुक्मणी मैया के भाई आ गए रुक्मी भगवान से युद्ध करने। पीछे से बलराम जी आ गए दहाड़ लगाते हुए और रुक्मी और भगवान का युद्ध होने लगा। भगवान ने दाऊ जी ने भगवान से कहा कि तुम्हारा होने वाला साला है, इसे मत मारो, छोड़ दो। भगवान ने उनके बालों को काट करके छोड़ दिया और मैया को लेकर के भगवान चले गए और मैया को लेकर के भगवान चले गए। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, मैया को जैसे लेकर के गए राजा भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी को समझाने लगे, देखो रुक्मी हमारी कन्या साधारण कन्या नहीं है, लक्ष्मी स्वरूपा है और लक्ष्मी स्वरूपा को केवल नारायण ही स्वीकार करते हैं और ये नारायण को ही प्राप्त होनी चाहिए। तुम जो है विवाह होने दो। समझाया। भगवान सुंदर मैया को लाया गया और मैया को सुंदर लेके आए और सुंदर मैया को हल्दी लगने लगी, सुंदर मैया श्रृंगार करने लगी, टीका लगने लगा और उधर भरात भगवान भी सज रहे हैं सुंदर दूल्हा के रूप में। समझ रहे हो ना। आइए हमारी रुक्मणी मैया कहती है अपनी सखियों से, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ आओ मेरी सखियों आओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। बड़ी खुशी के भाव से आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।
मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी गिरी सगाई, मेरी बात बनाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी गिरी सगाई, गुरु ने मेरी बिगड़ी रचाई, को बुला के बातों करा दो, ओ बुला के हथले बातों करा दो, को बुला के हथेले बातों करा दो, ओ बुला के हथले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी और चुनरी जो रंग नाही छूटे, चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, बनो दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसी और चुनरी जो रंग नाही छूटे, और चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, बनो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अठाल सुहागन वाली बिटिया लगा दो, अटल सुहागन वाले बिटिया लगा दो, अठाल सुहागन वाली बिटिया लगा दो, अटल सुहागन वाले बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
मेहंदी लगा दो, मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा कर मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले बाके बिहारी लाल की। आइए भगवान बोले आइए सुंदर बारात आ रही है, आरती लेकर के चले जाइए वहां पर, आरती करके वहां से बारात का स्वागत करेंगे सुंदर। आइए उसके पश्चात फिर चुलमाटी, हल्दी, तेल, मातृका पूजन, मायन आदि, वरमाला आदि कार्यक्रम संपन्न करेंगे। भगवान को सम्मान सहित लेकर के आइए बारातियों का स्वागत करते हुए। संतोष भैया संतोष भैया कहाँ है? बारात कहाँ है? भगवान लोग कहाँ है? अच्छा बाजा में आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे भगवान बाके बिहारी के लिए, बारातियों के लिए।
आइए अब चुलमाटी की ओर चलते हैं। ठीक है। हाँ। चलो सबसे पहली चुरमाटी जाओ। तोला माटी कोड़े लनैया वह वो धीरे धीरे। अब ढेढ़ा वेढ़ा अभी नहीं, बिना ढेढ़ा मत चल तू चुरमाटी ला कौन हक खानी नहीं तू ही मन खानू है का जान बना भूतर बनाओ। राधा जय श्री कृष्ण। राधा राधा धीरे धीरे अपन धोती लती धीरे धीरे। धीरे धीरे दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे। दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे। दही के भोर हम कसरली धीरे धीरे। धीरे धीरे
धीरे दही के मोर हम कसरली धीरे धीरे अरे दही के मोर हम कसरली धीरे धीरे दही के मोर हम कसरली धीरे 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 तोर लुगला लती धीरे धीरे अरे दही के मोर हमारा मसाला ली धीरे धीरे दही के मोर हम कसरली धीरे धीरे दही के मोर हमारा मसाला ली धीरे धीरे दही के मोर हम कसरली धीरे धीरे ये तो बहुत आगे है वो तुम्हारा सावन है अब चलो तुम्हारे मड़वा छाले बढ़िया साबर बहुत आगे गई ले धार कर ले दे तो बामने लागिन चाउर हो बामने भय लागिन काई बेर हो बामने भय लागिन चाउर हो
एक दिल रेंगे दो करवा बना छे चारों दुबारी चमके करो को बाबा चमके चारों करवा बनेंगे आगे घोड़ा एक दिल रेंगे हो करवा बना छे चारों दुबारी चमके चारों चमके चारों गड़े सोना के लगे की बात सोना के लगे की बात हीरा मोती के झूला गड़े झूले जसोदा के लाल झूले जसोदा के लाल पानी रे आए पवन संगे पानी रे आए पवन संगे हमारे लाले रे संगी हमारे संगवा अरे बोला कुमार के आना ये से भी तीन पाने भैया औ से भी तीन पाने भैया मणवा नाचा वो मंडी मार
चलिए वरमाला के पहले समधी भेंट करवा देते हैं। संतोष भैया, समधी भेंट के लिए आप लोग दो व्यक्ति, एक भगवान श्री कृष्ण के पिता बन जाइए और एक रुक्मिणी मैया के पिता बन जाइए। समधी भेंट करवाइए। समधी भेंट दिनेश यादव जी, समधी भेंट करवाइए। ऐठी मुड़ी है तोरे पागा ए समधी ऐठी मुड़ी है तोरे पागा ए समधी ऐठी मुड़ी है तोरे पागा ये तारा रे मारा रे करे में छा ए जी तारा रे मार रे करे में छा ए समधी ऐठी मुड़ी है तोरे पागा छोटा बसते समधी बड़ा बड़ा करे बेचा ये समझे बराबर भगवान के खाए नदिया 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 तेरी के गिरी मछली दया बुझ बुझ खाए रे नदिया तिरमा आए बरतिया चिकरी बुझ बुझ खाए रे नदिया तिरमा आए बरतिया चिकरी बुझ बुझ खाए रे चढ़ के पूरा मर के रायपुर का मर आए मन के रायपुर में आए रे
रायपुर का बराए झाझर के पूरा पर के रायपुर का बराए दुर्ग मिलाई पानी रे गाजानी हमका जानी दुर्ग मिलाए पानी रे हमका जानी दुर्ग भुलई के पानी रे गाजानी हमका जानी दुर्ग भुलई के पानी रे आए हे बारहिया मन हमारा दे पुठानी रे आए हे बारहिया मन हमारा दे पुठानी रे चलिए वरमाला करवाइए, अब भगवान को खड़े करवाइए वरमाला। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत भगवान के। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलायतनो हरि। तदेव लगनं श्रुतिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतित्रे कृयुगस्मरामि। चलिए माला डालिए, पहले मैया डालेगी फिर भगवान डालेंगे माला। बोले बाके बिहारी लाल की जय, रुक्मणी मैया की, हांडी पारा के सभी भक्तों की, आए हुए भगवान की बारातियों की और आए हुए घरातियों की। चलिए अब सुंदर भगवान को बैठाइए और आयोजक परिवार सबसे पहले कन्यादान का संकल्प करिए। हमारे निषाद परिवार, परीक्षित जी और उनके परिवार वाले और पूर्णिमा निषाद, आप सभी जो है संतोष भैया संकल्प कर लीजिए, कन्यादान करना है तो कन्यादान का पहले संकल्प, कन्यादान के बाद टिकावन, फिर उत्साह मंगल आदि।
आइए अब संकल्प की ओर चलते हैं। चावल फूल सुपारी हल्दी सिक्का रख लीजिए। आयोजक परिवार हमारे परीक्षित जी लोग। राधे जय श्री कृष्ण। राधे। चलिए मुख्य परीक्षित जन माता रुक्मणी के सामने आएंगे और रुक्मणी जी को अपने कन्या मानते हुए कन्यादान का संकल्प करेंगे। आइए मुख्य परीक्षित जन हाथों में पुष्प और अक्षत रख लेंगे और हाथों में यथाशक्ति अनुसार जो भी है कन्यादान का संकल्प कीजिए। मुख्य परीक्षित जन आइए। हरि ओम। अक्षत पुष्प रख लेंगे, कन्यादान का संकल्प कीजिएगा। हरि ओम। और हमारे बीच श्री आदरणीय श्याम शर्मा जी एवं सहपत्नी श्रीमती मिसेस शर्मा जी और सह परिवार आए हुए हैं। श्याम शर्मा भैया जी, आपका व्यास मंच से हार्दिक वंदन, स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाइए श्याम भैया के लिए। और श्याम भैया जो है बढ़िया भजन गायक है, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। तो श्याम भैया से भी हम निवेदन चाहेंगे कि अपने मुखारविंद से भजन जरूर हम सबको रसपान करवाए, रसास्वादन करवाए अपने मुखारविंद से। श्याम शर्मा भैया जी। आप सभी जो है श्याम शर्मा और उनकी धर्मपत्नी भाभी जी आई हुई है। और ऐसा सूचना मिला है कि चुनाव श्रीमती भाभी जी जो है चुनाव में अपना सुंदर आगमन करवा रही है। चुनाव में उनका आगमन हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो आइए अब आगे टिकावन की जो कार्य है उसको प्रारंभ करते हैं। जितने भक्त बैठे हैं सभी बारी बारी से आ करके टिकावन के कार्य को पूर्ण करेंगे, परिवार वाले भी बारी बारी से। और हमारे परीक्षित जन जो स्वर्ण चांदी जो लाए हैं वो सबको भगवान की पूजन करके पचहर का जो सामान आप लोग लाए हैं वो सब में चावल फूल छिड़क दीजिएगा और स्वर्ण चांदी आदि जो है उसको ऊपर आके भागवत जी में चढ़ा लीजिएगा। बारी बारी से सभी जितने भक्त बैठे हुए हैं सबको भगवान की पूजा करना है और टिकावन के कार्य को आगे बढ़ाना है। जिनको टिकावन करना है, न्यौछावर करना है, सामने पर्रा रखा हुआ है, उस पर्रे पर आप लोगों को जो राशि डालना है उस राशि को आप लोग डालते जाइए। और बारी बारी से सभी भक्त जो है आ करके इस कार्य को पूर्ण करिए। जिनको जो भगवान की शादी में न्यौछावर अर्पण करना है, न्यौछावर श्रद्धा सुमन सब अर्पण कर सकते हैं प्यारे भक्तजन जो है। और आइए टिकावन का बड़ा प्यारा गीत, जिनको जिनको भगवान की शादी में न्यौछावर लिंगचार करना है बिल्कुल करते जाइए और अति शीघ्र करिए, विलंब मत करिए। परीक्षित जी लोगों से मेरा निवेदन है कि बाकी जो भक्त हैं उनको भी मौका दीजिए, शीघ्र कार्य को आगे बढ़ाइए। जितने भक्त हैं सब बारी बारी से आते जाइए और आगे के कार्य को संपन्न करिए। फिर मंगलमयी आरती हम सबको करना है। यादव समाज के अध्यक्ष हरिराम झटवार जी, आपका भी स्वागत है व्यास मंच से। नाता जुड़ेगे जिंदगी मो संगा होगे मो
का तो लटिका बहनी अचे हारे पचे हर वो अचे हार पचे हर वो सुरता देवाही बहनी तोरे घर कुरिय के दाई तोरे रोवा थे महल माँ की दादा तोरे रोवदार दाई तोरे रोवा थे महल माँ दाई तोरे रोवा थे महल माँ की दादा तोरे रोवदार का तो लटिका बहनी अच्छे हार बचे हर वो अच्छे हार बचे हर वो सुरता देवाही बहनी तोरे घर कुरिया सुरता देवाही बहनी तोरे घर कुरिया दाई तोरे रोवा थे महल माँ की दादा तोरे रोवदार
चूरी चूरा देवो बेटी टूटी फूटी जाइबो पैसा कौड़ी देवो बेटी खर्चा हो सिराइबो सोच गुण देवो बेटी मैं हो महातारी का तोला देवो बेटी भया के जिनहारी का तोला देवो बेटी माया के चिन्हारे गुनाले रे मोरे राजे कुमारी का तोला देवो बेटी के चिन्हारी का तोला देवो बेटी भया के चिन्हारी बेटी जो ससुराल जाने के बाद पढ़ाई हो जाती है फिर वही बेटी मेहमान के रूप में आती है, किसमें? तीजा